सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरिः ओम। भगवान श्री कृष्ण इस 15वें अध्याय में सारा शास्त्रों का सार निचोड़ करके अर्जुन के माध्यम से हम सबको देते हैं और आखिरी श्लोक में कहते हैं कि इति गुह्यतमं शास्त्रम मया उक्तम। इति फुल स्टॉप, मेरे द्वारा जो आपके लिए शास्त्र देना है वो भी अति रहस्य गोपनीय शास्त्र है, मेरे द्वारा आपको दिया गया है और आपको क्या करना है, एतत् बुद्ध्वा, इसको ठीक तरह बुद्धि यूज करके समझ लो। उससे क्या होगा, बुद्धिमान एंड कृतकृत्य। आपके जीवन में अपने मनुष्य होने का जो बुद्धि है वो बुद्धि का सफलता हो जाता है और कृतकृत्यता भी हो जाती है। यू हैव डन व्हाट यू आर सपोज टू डू। ये कृतकृत्यता के बाद ही बाकी सारे, युद्ध करो ना करो, जीतो हारो, करोड़ों रुपए कमाओ, ये दिस आर ऑल नॉट कृतकृत्यता। रियल कृतकृत्यता इज ये पुरुषोत्तम योग में जो बताया है उसके अनुसार अपने उत्तम पुरुषत्व के लक्षण से या स्वरूप से तादात्म्य करना। और एक बार एक हो गया तो वैसे तो शास्त्र हो गया, लेकिन गुरु और परमात्मा में ऐसा प्रेम है कि वो कोई भी थोड़ा कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं जिस कारण से शिष्य या साधक पीछे रह जाए। तो शायद भगवान कृष्ण ने सोचा होगा कि मैं इतने सारे बातें बता रहा हूं, गुह्य शास्त्र भी बताया, हो तो गया है, कुछ और बचा है क्या? देन ही वेंट बैक, रिफर टू द अर्लियर चैप्टर्स। फिर
साधक को भी उन्होंने मन में लेकर देखा और कौन सी चीज है इनमें और रिपेयर करने वाला। या ये भी हो सकता है कि सारे शास्त्र तो मैंने बता दी, फिर से एक बार एक समरी के रूप में 15 अध्याय में जो बताया उनको 3 अध्याय में बताऊं। ये शायद अलग अलग वजह है जिन कारण से भगवान जो है ये 16वां अध्याय और एक चुनते हैं जिसके द्वारा फिर से योग हमसे कराते हैं। योग जिस परमात्मा तत्व से हम वियोग हुए हैं उनसे दोबारा ज्वाइन कराना, जोड़ना हमको। और ये 16वां अध्याय में कौन से प्रक्रिया भगवान यूज करते हैं और उसका नाम है दैव असुर संपद विभाग योग। तो ये अध्याय का नाम है, हम कहेंगे, आप रिपीट करिएगा, दैवासुर संपद विभाग योग। सो विभाग विभाजन करके फिर इसमें से जो योग्य है उसको चुनकर, जो जरूरत नहीं है, जो रास्ते में आने वाला है या जो हमारे बाधा डालते हैं पाथ में, उनको दूर कराते हुए इस विभाग के द्वारा योग करना। और कौन दोनों चीजों से विभाग करा रहे हैं आप, दोनों चीजों के बीच में? जैसे 13 में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बताया, 14 में गुणत्रय एंड गुणातीत विभाग हो गया। उस तरह 15 में क्या बताया हमको? क्षर पुरुष अक्षर पुरुष एक तरफ है, उत्तम पुरुष आप हो, ये वो विभाग हो गया। और यहां क्या है? दैव असुर संपद, इसका विभाग। सो संपदा मीन्स वेल्थ, ये ग्रॉसली जो हम समझने वाला मीनिंग है। फिर टेक्निकल मीनिंग है उस शब्द का। पद मीन्स व्हाट? अचीवमेंट, है ना? पदक मिल जाता है या पद मिल जाता है, पोजीशन। हम अपने एफर्ट से अपने आप को जब क्वालिफाई करते हैं ना, जब हम उस क्वालिफिकेशन के कारण हमें जो मिलता है उसको पद बोलते हैं। तो मैंने अच्छा पढ़ाई किया है और 6-7 साल बहुत रिसर्च किया है, और जो रिसर्च किया मैंने वो सबमिट किया है और सारा उन्होंने चेक किया और मुझे डॉक्टरेट का पद दिया है। सो पद मीन्स एफर्ट के द्वारा प्राप्त करने वाला। और उन सारे पदों में संपदा, सम्यक पदा, द बेस्ट थिंग विच यू कैन अटेन थ्रू योर सेल्फ एफर्ट, उसको बोलते हैं संपदा। तो इस तरह से संपदा मतलब सिर्फ धन ही हम नहीं कह सकते, धन का भी संपदा होगा, फिर मित्रों का भी संपदा एक है। बिकॉज ऑफ योर गुड नेचर सो मेनी पीपल यू बिकेम योर फ्रेंड्स, दैट आल्सो इज संपदा। और उसके अलावा सद्गुणों की संपदा जो यहाँ उल्लेख किया जा रहा है, फिर ज्ञान का भी संपदा। तो ऑल दैट कैन बी वेल्थ। माँ लक्ष्मी को हम प्रार्थना करते हैं, वो सिर्फ धन वाला संपदा ही नहीं, सारे गुण वाला, ज्ञान वाला सारा संपदा वो देती है। तो संपद विभाग, सो विथ एफर्ट यू गेन समथिंग बिकॉज यू आर कन्विंस्ड अबाउट इट। और वो दो चीजें हैं, एक आसुरी संपदा, दूसरा दैवी संपदा। सो असुरा मीन्स राक्षस, दैवी मीन्स देवता। तो उनका अर्थ क्या हुआ? दैवी, देव मीन्स वो आता है शब्द से द्योतनवान। द्योतन, द्युति मीन्स प्रकाश, प्रकाश मीन्स ज्ञानम। सो वो संपदा, वो सेल्फ एफर्ट के द्वारा अपने अंदर हमने अपने क्वालिटीज के रूप में, लक्षणों के रूप में जो संपदा को हमने अर्जन किया, जिसके द्वारा हम ज्ञान के तरफ बढ़ते हैं, उसको दैवी संपदा बोलते हैं। डिवाइन क्वालिटी मीन्स बिकॉज ऑफ विच इन अस द डिविनिटी इज रिवील्ड इन द वर्ल्ड, द डिविनिटी इज रिवील्ड टू अस, उसको बोलते हैं दैवी संपदा, द्योतन, प्रकाश। और उसके ऑपोजिट वाला क्या? असुर संपदा। तो असुर कौन होते हैं? वो जो सुर के बिना जीवन जीते है ना। देयर इज नो सुर, राग नहीं है उनके जीवन में, भोग है, इस कारण से रोग है। ये एक अर्थ है असुर। दूसरा टेक्निकल मीनिंग असुर मीन्स असुसुर अमंते। सो एक तो दैव, द्योतन, प्रकाश, ज्ञान जो बुद्धि का काम है। उससे नीचे आ जाओगे तो फिर शरीर और प्राण और मन के द्वारा, असु मीन्स वो प्राणों में, प्राण मीन्स प्राण से धर्मो अशना पिपासे। आपने विवेक चूड़ामणि इत्यादि ग्रंथों में देखा, प्राणमय कोश का लक्षण होता है खाना खाना, पानी पीना, अशना ईटिंग, पिपासा ड्रिंकिंग। सो दोज हु आर फुल्ली इन्वॉल्व्ड विद देयर माइंड, प्राणास एंड बॉडी ओनली एन ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड बी मेरी, दे आर कॉल्ड एज असुरास, टेक्निकल मीनिंग। और उसके लिए किसी भी लिमिट को जो ब्रेक कर देते हैं, सबको नुकसान पहुंचाते हैं, दे आर द डॉक्टरेट्स इन असुरास। जो हमारे सारे पुराणों में उनके बड़े बड़े नाम आ जाते हैं। तो वो तो बड़े बड़े असुर है,
अगर हम भी वैसे जीते हैं, हम छोटे छोटे गली के असुर हैं, ज्यादा नहीं। सो इट्स अ टेक्निकल मीनिंग। सो असुर संपदा, जिसके द्वारा हम परमात्मा से दूर होते रहते हैं। परमात्मा से दूर मीन्स दैट कॉजलेस एफर्टलेस हैप्पीनेस, उससे दूर होना। और दूसरा दैवी संपदा, जिस कारण से ज्ञान मिलने के द्वारा अज्ञान का निवृत्ति और अज्ञान से होने वाले सारा मोह, फिर सारे गलतफहमियां, सारे दुखों से मुक्ति मिलने वाला सुर संपदा और दैवी संपदा। ये दोनों जो है भगवान हमारे सामने इस अध्याय में रखते हैं और चॉइस देते हैं, योर चॉइस। इसलिए इसका नाम है दैवासुर संपद विभाग योग। और इसमें पूरे कुल 24 श्लोक है और ऑल द 24 श्लोकास इज द सेकंड स्मॉलेस्ट चैप्टर इन गीता। 12 और 15 में 20 श्लोक है, तो इसमें 24 श्लोक है। ऐसा छोटा सा ये अध्याय है, सारे भगवान के इसमें श्लोक है। और इस अध्याय का पिछले अध्याय से क्या संबंध है? इमीडिएट पिछले अध्याय से तो ये संबंध है कि भगवान ने कहा, आप देखेंगे 11वें श्लोक में, यतन्तः अपि अकृतात्मानः एनम न पश्यन्ति, है ना। बहुत एफर्ट लगाने के बावजूद भी लोग अपने ही हृदय में बैठे हुए वो परमात्मा जो है उनको देख नहीं पाते हैं, या अपना जीवन जो चल रहा है उसमें शरीर वाला क्षर पुरुष का क्या पोजीशन है, जीव वाला अक्षर पुरुष का क्या पोजीशन है, इन दोनों से परे रहने वाला पुरुषोत्तम पुरुष का क्या पोजीशन है, इसको नहीं जान पाते हैं लोग मेहनत करने के बावजूद भी। किन कारण से? अकृतात्मानः, जिन्होंने अपने आत्मा या अंतःकरण को कृत नहीं किया है। एक प्रॉपर पॉजिटिव लाइफस्टाइल के द्वारा उन्होंने उसको मॉडिफाई, ब्यूटीफाई, प्यूरिफाई, डिवाइनाइज नहीं किया है। इसलिए उनके सारे एफर्ट्स जो है ऐसा है कि जैसे वो वेसल जो गंदा है उसमें दूध डाल के गर्म करने की तरह है। यू वांट टू ड्रिंक मिल्क एंड यू आर हीटिंग दैट इन ए वेसल विच इज नॉट क्लीन। तो ऐसे गंदे वेसल में आपने दूध डाला, थोड़ा भी गर्म किए, क्या बन जाएगा? पनीर बन जाएगा। लेकिन हम वो भी खाते हैं, लेकिन अदरवाइज द ब्यूटी ऑफ दैट मिल्क इज नॉट देयर। सो टू एफर्ट्स आर बिकमिंग नलिफाइड बिकॉज ऑफ अकृतता। तो भगवान कह रहे हैं हमको कि ये पुरुषोत्तम प्राप्ति आपको करना है तो आपके अंदर असुर संपदा को निकालकर दैवी संपदा को लाना है, और ये मोस्ट अर्जेंट एंड इमीडिएट क्वालिफिकेशन है और हमको इसके प्रति एफर्ट लगाना है। दैट इज वाई दिस 16th चैप्टर। इसके अलावा भी आप देखेंगे 7वें 9वें अध्याय में भगवान ने इसका थोड़ा सा उल्लेख करके छोड़ते हैं। 7वें अध्याय में क्या कहा? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते न राधवाः मायया अपहृत ज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। देन चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन। कहा ना, दुष्कृति मूढ़ आसुरी लोग मेरा भजन नहीं करते हैं। देन हु आर दोस पीपल? यहां दिया है, सुकृतिनः माम भजन्ते। सुकृत करने वालों को नेचुरली परमात्मा के प्रति वो भक्ति हो जाती है। फिर कौन है वो सुकृति लोग? उनका सुकृत क्या है, उनका पॉजिटिव लाइफस्टाइल क्या है? वी हैव टू नो। सेम वे 9th में भी भगवान ने एक बार कहा कि अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तः मम भूत महेश्वरम मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञान विचेतसाः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। और महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। सो दोस चैप्टर अगेन, भक्ति करना है परमात्मा के चरण में तो नेचुरली वो इंक्लिनेशन होनी है। तो हमारे लाइफ दैवी संपदा से होना है, और आसुरी संपदा लेकर जितना भी हम सोसाइटी का भी सेवा करना चाहे, खुद का भी कल्याण करना चाहे, आध्यात्मिक साधना ध्यान इत्यादि करना चाहे और परमात्मा का भक्ति भी करना है, इट विल नॉट हैपन। So that way, for the real beginning of spiritual unfoldment, the first qualification is, देखिएगा, straight away पाप जीवन से आत्म जीवन में हम नहीं जा सकते हैं। अध्यात्म का जीवन में उस पाप युक्त जीवन को पुण्य जीवन के द्वारा उसको प्यूरिफाई करना है, तभी जाकर होगा। अदरवाइज क्या है? इट इज लाइक जमीन है, हमने उसको प्रॉपरली प्लोइंग नहीं किया और उसमें से वीड्स वगैरह, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, बीज नहीं, वीड्स। हाँ, खरपतवार को नहीं निकाला हमने, तो प्लोइंग इज नॉट डन, वीड्स आर नॉट रिमूव्ड, देन मैन्योरिंग प्रॉपर नहीं किया, फर्टिलाइजर्स नहीं डाला, लेकिन सीड्स हो गया, तो क्या होगा उसका? इट विल नेवर कम एज ए स्प्राउट और एनी प्लांट।
इन द सेम वे हमारा क्षेत्र जो अंतःकरण है, दैवी संपदा के द्वारा जब प्रॉपर प्लोइंग करके, मैन्यूअरिंग करके ब्यूटिफाई करेंगे, उसमें फिर एनी गुड सत्संग वी लिसन, एनी महात्मास एडवाइस वी लिसन, इमीडिएटली वो सीड जो है एक स्प्राउट के, एक प्लांट के, एक ट्री के, एक फ्लावर के, एक फ्रूट के रूप में वो परिवर्तित होती है, फिर लाइफ तभी सफल होगा। और इसके द्वारा हमको एक प्रश्न का जवाब मिलता है कि इंस्पाइट ऑफ सो मेनी इयर्स ऑफ एफर्ट और लाइफ ऑफ एफर्ट, वही वो स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट जो है, ध्यान के बारे में हमने इतने सत्संग सुना, इतने ध्यान के सेशन भी अटेंड किए, हमें ध्यान क्यों नहीं लगता? ये प्रश्न का यहाँ जवाब है, हमारे अंदर दैवी संपदा की कमी है और अपोजिट असुर संपदा है। और इन जनरल भी देखे जाए, नॉट ओनली विथ रेफरेंस टू गीता, अर्लियर टॉपिक और फ्यूचर टॉपिक, इन जनरल ऑल्सो लोगों में जितने असुर संपदा है वो असुर बनते हैं, और इस असुर संपदा वाले लोग जितने ज्यादा सोसाइटी में रहते हैं वो पूरा सोसाइटी राक्षस बन जाते हैं। एंड वेयर ईच वन इज फील्ड विद द डिवाइन क्वालिटीज, ऑल ऑफ अस, चिन्मय मिशन का एक माध्यम है, पर्पस यही है। इस तरह से जब सोसाइटी दैवी संपदा से है, दैट इज कॉल्ड एज राम राज्यम। तो इन जनरल ऑल्सो वर्ल्ड में ये चाहिए, गीता के कॉन्टेक्स्ट में भी ये चाहिए, और कोई व्यक्ति रियली अपने आप को झांक कर अपने प्रगति को एश्योर भी करना चाहता है और क्विक एंड फास्ट एंड भी करना चाहता है क्विकली, उनके लिए ये देखकर अपने असुरी संपदा को निकालते हुए दैवी संपदा लाना है। एंड दैट इज हाउ दिस चैप्टर 60 इज वेरी 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 एसेंशियल। ये हो गया। फिर इस चैप्टर में क्या टॉपिक्स है? पहले टॉपिक में भगवान जो है हमको दैवी संपदा का वर्णन करते हैं। कितने क्वालिटीज बोलेंगे हमको? 26 डिवाइन क्वालिटीज ही पुट्स इन फ्रंट ऑफ अस। सारे अभ्यास करें तो अति उत्तम, इफ नॉट एटलीस्ट स्टार्ट समवेयर। उनमें से हमें क्लिक होने वाले इवन 5-6 भी हम स्टार्ट करेंगे ना, उस फ्लड एंड फ्लो ऑफ पॉजिटिव डिवाइन क्वालिटीज में सारे नेगेटिविटी जो है अपने आप फ्लश आउट हो जाती है। देन वी बिकम क्वालिफाइड फॉर डिवोशन। फिर वो व्यक्ति कोई भी कृष्ण राम का भजन सुनते ही उनको स्टार्टिंग में ही और ट्यून से ही उनके आंखों में पानी आएगा और वो भक्ति पारवश्य में चले जाएगा। या उस व्यक्ति को कोई भी गुरु उपदेश देते हैं, यू आर नॉट बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, यू आर द सेल्फ, तुम तो साक्षी मात्र हो, तुम दृष्टा हो, तुम्हें इनमें फंसने की जरूरत नहीं है। द मोमेंट ही लिसन्स दैट ही एंटर्स इनटू मेडिटेशन। ये हो जाता है। एंड ऑब्वियसली ऐसे सद्गुण संपदा से जो व्यक्ति है, दे आर सो हेल्पफुल, लविंग इन द सोसाइटी। खासकर आज के जमाने में दैवी संपदा वाले लोग बहुत कम है, असुर संपदा बढ़ गए। तो लेट अस सी वेयर वी कैन ऐड टू। पहले पोर्शन में ये बताएंगे हमको, देन इमीडिएटली आफ्टर दैट असुर संपदा क्या है हमको बताएंगे। 26 क्वालिटीज दैवी बताते हैं और आसुरी संपदा सिर्फ 6 बताते हैं हमको। बट दे आर सच ए बिग हेडिंग्स कि उनके जो सब हेडिंग्स, सबसेट्स जो है वो सब देखेंगे तो विल बी मिलियन क्वालिटीज। पहले 2 बताकर फिर उसका फल क्या है एक एक का इंडिपेंडेंटली हमको बताते। टच जस्ट गिव्स अ टच कि दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ इट, दीज 2 थिंग्स। एंड उसके पश्चात जो है भगवान अर्जुन को एश्योरेंस देते हैं, यू डोंट क्राई, यू हैव ऑल द दैवी संपदा। एंड देयर आफ्टर कहते हुए कि वर्ल्ड में 2 क्वालिटीज है। फिर पूरे अध्याय में करीब भगवान जो है 16 या 15 श्लोक यूज करते हैं, जिसमें सारे असुर संपदा वाले लोगों के लक्षण जो है उसका वर्णन करते हैं। और वो लक्षण एक बार सुनना बहुत जरूरी है। देन वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, वेरी क्लियरली हमको इसका पिक्चर पता चल जाता है। ये बोलकर तीसरे टॉपिक में, लास्ट बट वन टॉपिक में भगवान जो है हमको नरक के 3 द्वार बताते हैं। द 3 एंट्रेंसेस टू नरक। यू कैन एंटर इनटू नरक थ्रू एनीवन ऑफ देम, बट वो कहते हैं नहीं बाबा, इन तीनों दरवाजों से बचो। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। कैसे बचना है थोड़ा हिंट देंगे। लास्ट पोर्शन में कहते हैं चाहे आप जितना भी पढ़े लिखे हो, आपका जीवन शैली जब तक शास्त्र में बताए चीज के अनुसार नहीं होता है, तब तक आप जितना भी आध्यात्मिक साधना करो, वर्ल्ड में भी प्रॉस्पर होना चाहो, वो सिर्फ मिथ्या ही होगा, वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं होता है। तस्मात् ते शास्त्रम प्रमाणम। इवन ही इज नॉट सेइंग कि मैंने जो कहा उसका पालना करो क्योंकि मैं भगवान कृष्ण अवतार लेके आया हूं। वो कहते ते प्रमाणम शास्त्रम। इस तरह से शास्त्र का प्रमाण को हम सब साधकों के सामने रखते हुए स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी, इवन मटेरियल लाइफ के लिए भी शास्त्र को आधार लेकर जाएंगे तो कभी हम नहीं फंसेंगे और जरूर हमको जो रिजल्ट चाहिए वो मिलता है। ये कहते हुए 16वां अध्याय 5 टॉपिक से हमको गाइड करने का
प्रयास करता है. लेट अस ट्राई एंड सी फ्यू ऑफ देम वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपत् विभाग योगः. श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. ये तीनों श्लोकों में मिलाकर भगवान 26 जो है दैवी संपदा हमको बताते हैं. और ये दैवी संपदाओं में सारे संपदाओं के राजा रूप अति मुख्य सबसे पहले क्वालिटी बताते हैं अभयम. अभयम फियरलेसनेस. वाई? बिकॉज पॉजिटिव लाइफ जीना है तो सबसे पहले वो निर्भयता हमारे अंदर होना है. और सारे पॉजिटिविटीज को हम दूर रखकर नेगेटिविटीज को लाने का एकमात्र कारण है हमारे अंदर किसी ना किसी कारण से एक फियर है. और सारे फियरों का राजा हमको पता है द फियर ऑफ डेथ है कि नहीं, मृत्यु. तो चाहे आप मृत्यु तो अनिवार्य है ऐसा ज्ञान प्राप्त करो, या एज ए आत्मा और द सेल्फ आई एम डेथलेस ऐसे नॉलेज के द्वारा प्रयास करो. चाहे कुछ भी करें लेकिन जीवन से ये भय जो भय लक्षण है उसको निकालना है. अभयम सारे दैवी संपदाओं का राजा है ये अभयम. ये फियरलेसनेस है तो यू विल अंडरटेक ऑल स्पिरिचुअल साधनास इजीली, है ना. हम कह उपवास करो कहा हमको, तो वाई यू डोंट डू दैट. डर लगता है हमको नहीं खाऊंगा मैं तो फिर कमजोर हो जाऊंगा. या कोई तीर्थ यात्रा में जाओ तो आई डोंट नो आई मे नॉट गेट अटैच्ड बाथरूम देयर भयम, तो वी विल नेवर गो ओनली, है ना. सुबह उठकर ध्यान करो, नींद कम हो गई तो क्या होएगा मेरा हाल. इसलिए नींद तो पूरा होना चाहिए स्वामी जी, चाहे कुछ भी हो. जब कभी थोड़ा नींद मेरा कम होता है सत्संग आ जाता. We have fears in undertaking. Even today's country में why people are not coming openly to talk about good things, positive things, because of the bhayam, है ना. So abhayam, that fearlessness is the first quality we have to develop. तो किनको भयराहित्य होता है, भय किसको नहीं होगा. अगेन द सेम थिंग, जो भगवान के भरोसा रहता है, भगवान पे अत्यंत पूर्ण विश्वास जिसको है वो भय में रहता है. लाइक प्रहलाद, he has full faith in God and in his devotion for God. Therefore, his own father, any problem he gives, he has no fear. और दूसरे जगह पे हमको बताते हैं जब जीवन में वैराग्य आता है ना, रियल वैराग्य, है ना, नॉट ए टेम्पररी वैराग्य बिकॉज घर में लड़ाई झगड़ा हो गया या और कहीं प्रॉब्लम हो गया ना. द रियली मेच्योर्ड वैराग्य जो आता है एनालाइज करके कि ये दुनिया ऐसा ही है, इस ना दुनिया को मैं इंप्रूव कर सकूंगा ना इसमें रहकर मुझे कुछ मिलने वाला है सब्सटैंशियल, ऐसा जानकर जिसने मुझे यहाँ से कुछ ना लेना है ना देना है, ऐसा जिसको क्लैरिटी है उसको बोलते हैं वैराग्य. एंड द वन हु हैज गॉट वैराग्य, वेयर इज द फियर. वैराग्यमेवाभयम्. तो वैराग्य के द्वारा कहो या भगवान के चरण में भक्ति के द्वारा कहो, अगर वो अभयता निर्भयता जब आ जाती है, ये दैवी संपदा सबसे पहले है, फियरलेसनेस. एंड स्पेशली when the positive things are done, sadhana seva is done, let us not be frightened. एग्जाम्पल्स तो मिलियंस दे सकते हैं. अगर हमारे फ्रीडम टाइम में सारे जो नेता लोग थे उनमें अगर ये फियर होता मरने का या किसी चीज का, we would have not been freed now. Even a scientist, क्या होगा पता नहीं, somebody is discovering atom bomb, यार न्यूक्लियर थिंग, वो फियर है उनको जीवन का, then he will never discover. तो all great achievements have happened because of the great efforts. Great efforts are caused from the fearlessness, अभयम, फर्स्ट दैवी संपदा. फिर उसके बाद कहते हैं सत्व संशुद्धि ही. तो सत्व इस हमारा अंदर का जो मन बुद्धि अंतःकरण है, ये सम्यक शुद्धि, तो प्यूरिटी इन दैट. तो रजोगुण तमोगुण मिलकर मन को अशुद्ध बनाते हैं. उनको हम जितना कम करके
मन में वो प्रेम, शांति इत्यादि सद्गुण लाते हैं, जिसके द्वारा हमेशा हमारा सत्व जो है, अंतःकरण जो है, एक शक्ति के साथ, एक प्रेरणा के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक ऑप्टिमिज्म के साथ रहता है। उसको कहते हैं सत्व संशुद्धि। एन इम्प्योर माइंड हैज नो स्ट्रेंथ एट ऑल। एंड ये दोनों साथ में जाते, देखिए, जिनका सत्व अशुद्ध है वो निर्भय नहीं रह सकता है, निर्भयता का ढोंग नाटक कर सकता है, बट ऑलवेज इज ए फियर, करप्शन, कब कौन पकड़ेगा मुझे, आई कैन नेवर बी अभयम। जिन्होंने टाइम पे टैक्स पे किया है, he has got no fear at all certificates are there, where is the fear, is it not? So सत्व संशुद्धि है तो निर्भयता आता है, एंड इट हैज टू बी कॉन्शियसली डेवलप्ड। दैवी संपदा में ये है। और देखें, हमारे अंदर रजोगुण के काम क्रोध आदि है, या तमोगुण के प्रमाद, आलस्य, निद्रा इत्यादि है, ये सब निकाल के शुद्ध सत्व हमारा हो। और शुद्ध सत्व के और भी बहुत सुंदर क्वालिटीज है, जैसे अभी कहा, जिसमें प्रेम है, दया है, करुणा है। These are all the expressions of शुद्ध सत्व। जैसे भगवान है, भगवान तो शुद्ध सत्व वाले हैं, इसलिए उनके अंदर ये सब क्वालिटीज है। दैट इज हाउ ही इज मैनेजिंग द वर्ल्ड। भगवान लॉ, जस्टिस या पनिशमेंट के द्वारा ये दुनिया को नहीं चला रहे। भगवान तो फॉरगिवनेस से इस दुनिया को चला रहे हैं ना, प्रेम से इस दुनिया को चला रहे हैं सबको, वेदर वी डिजर्व और नॉट, ही गोज ऑन गिविंग अस। ये उनका शुद्ध सत्व का प्रतीक है। जिनके अंदर ये सारे गुण हैं, उनका भी सत्व शुद्ध है। अभयम, फर्स्ट वन, सत्व संशुद्धि ही, द प्योरिटी ऑफ ओवर अंतःकरण। एंड माइंड यू, ये कोई भी दैवी संपदा अपने आप नहीं आता है, दूसरे लोग कोई करने से नहीं आता है, दुकान में टैबलेट लेने से नहीं होता है। ये सारे संतों ने इस पे बल दिया, जोर दिया है। चाहे आप भक्ति मार्ग में जाओ, कर्म मार्ग में जाओ, ज्ञान मार्ग में, किसी भी मार्ग में, even in the world, if you want to attract people, love, just for all the managements, ये दैवी संपदा तो बहुत आवश्यक है। और मोर इम्पॉर्टेंटली, ये हमको कॉन्शियस एफर्ट से कल्टीवेट करना है। इंतजार करते रहेंगे तो इंतजार करते ही रहेंगे। आज स्वामी जी अशुद्ध चलेगा, कल से मैं देखूंगा। कल कभी आता है क्या? कल कल करते हुए कलिकाल खत्म होता है, लेकिन हमारा कल कल नहीं जाता है। सत्व संशुद्धि ही। एंड थर्ड वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। तो व्यवस्थिति ही, व्यवस्था, हमारा जीवन का जो व्यवस्था है, और इनर एंड आउटर लाइफ का पूरा क्या है, ज्ञान योग के ऊपर आधार होना है। या ये दोनों अलग अलग वर्ड ले लो तो ज्ञान एंड योग। ज्ञान इज द जॉब ऑफ द इंटेलेक्ट, योगा इज द जॉब ऑफ द माइंड एंड प्राणस, है ना, चित्त वृत्तियों को निरोध करने वाला योग। फिर प्राणायाम इत्यादि के द्वारा प्राण शक्ति को कंजर्व करने वाला योग, इसको आप योग मानो। और ज्ञान मीन्स द इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट गुड एंड बैड ऑफ द वर्ल्ड, अलॉन्ग विद दिस द अनरियलिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड द रियलिटी ऑफ द ट्रुथ, है ना। जगत में बुरा क्या है, भला क्या है, इसका भी विचार हो, और पूरे जगत मिलकर असत्य है, सत्य केवल परमात्मा मात्र है, ऐसा ज्ञान में जो उनकी व्यवस्था है, वो तीसरा दैवी संपदा है, ज्ञान योग व्यवस्थिति। एंड अदर देन दैट, व्हेन द लाइफ इज लिव्ड एट द माइंड लेवल और ओनली बॉडी लेवल और द चेंजिंग वर्ल्ड लेवल, देन ये दैवी संपदा नहीं है। इसलिए गुरुदेव जी भी बहुत बार कहते हैं, हैव सेंटिमेंट्स बट नेवर बी सेंटिमेंटल, have emotions but never be emotional, then let all the emotions actions be guided by the intellectual convictions। वो convictions intellect के जो है, शास्त्र के, संतों के आदेश पर है, तो you are safe। ज्ञान योग व्यवस्थिति, not मोह योगा, not the emotional yoga, not the obligation yoga। Are you convinced? Is it clear in your understanding? First point। Second is, वो जो अंडरस्टैंडिंग जिस पे आप कन्विंस हो गए, आर यू लिविंग लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट। सेल्फ हेल्प में गुरुदेव जी ने बताया ना, सत्यम को डिफाइन करते हुए, द करेज ऑफ कन्विक्शन, है ना, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को एक्सप्लेन किया जिन्होंने पढ़ा है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग, लाइफ इज ओनली फॉर दिस ज्ञान। एंड उसमें आत्मज्ञान अगर जोड़ दिए तो फाइनल, एवरी एक्शन आई एम डूइंग, एवरी प्लान, एवरी अंडरटेकिंग इज ओनली फॉर एमेंसिपेशन थ्रू ज्ञानम। तो ज्ञान मार्ग में लीड करने वाले वही कार्य मैं करूंगा। मुझे अज्ञान के तरफ, इस जगत के सत्यत्व परमात्मा नहीं है ऐसा जो साबित करते हैं, ऐसा वाला जो अज्ञान है, उस तरफ मेरे जीवन के व्यवस्था नहीं होना चाहिए।
ज्ञान योग व्यवस्थिति। ये हो गए 3 क्वालिटी दैवी संपदा। एंड द 4th वन इज दानम, दैवी संपदा, दानम, चैरिटी, है नहीं? दानम नॉट नेसेसरली ऑलवेज की एक्सेस अमाउंट है तभी देंगे। दानम है ना, जितना भी है उसमें से हमें देना है। और उसमें भी 2 प्रकार होते हैं शास्त्र में। शास्त्र में मतलब व्यवहार में, एक यथाशक्ति ही, दूसरा यथा बुद्धि। जनरली 99% हम यथा बुद्धि ही देते हैं और कहते हैं मैंने यथाशक्ति दिया है। अंडरस्टैंड? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। यथाशक्ति मीन्स जितना मैं दे सकता हूं, यथा बुद्धि ही जितना मेरे को लगा। तो यथाशक्ति ही देना है, यथा बुद्धि नहीं, वॉट एवर द मैक्सिमम। फिर उसमें भी दान के प्रकार शास्त्रों में बताते हैं, कितना परसेंटेज एटसेट्रा एटसेट्रा। और दान भी बहुत तरह के हैं, है ना? धन दान एक ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर एंड द सराउंडिंग्स एंड पीपुल अराउंड, परिस्थिति अलग अलग चीजों का। कहीं धन का दान देना है तो धन का दान, कहीं अन्न का दान दे सकते हैं, देना चाहिए तो, है ना? अमृतसर इज फेमस फॉर दैट थिंग। चिन्मय मिशन कैन अंडरटेक वन टाइम, once in 2 months or 3 months, annadan, just to enjoy the feeding to Lord through different mouths. What a beautiful thing it is, है ना? 10-100 लोग जब खा रहे हैं ना, सुबह सुबह सर्दियों में चाय बिस्कुट पिलाओ, जो लोग रिक्शा वगैरह चलाते हैं, you have to come out, then you will see the joy of it. Anyway, ये हो गया अन्नदानम, धनदानम, then वस्त्रदानम। सर्दियां आ गए तो इट शुड बी आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी में जितने भी प्रजा है, वी आर रेस्पॉन्सिबल एवरीवन। एंड हमारे हमेशा मन में वृत्ति होना है कि सबका कंफर्ट हो, उसके लिए मैं इतना कर सकूं उतना करें। दैट इज द रियल सोशलिज्म, दैट इज द रियल लव। वही है तो रामराज्य है। ये हो गया वस्त्रदानम। फिर कहीं भूदानम भी करते हैं, है ना? देयर आर सम ग्रेट पीपल इन दिस कंट्री फॉर डिफरेंट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा। दे हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी, स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, जिन्होंने भूदानम किया। और पटियाला चिन्मय मिशन में यू कैन सी दैट हैज डोनेटेड दैट लैंड। वंडरफुल इट इज। देन गोदानम, है ना? गायों का दान देते हैं। भूदानम, गोदानम, वस्त्रदानम, अन्नदानम, धनदानम। फिर इसके बाद फिर विद्यादानम इज अल्टीमेट। वॉट एवर द करेक्ट नॉलेज अबाउट परमात्मा वी हैव, व्हेन वी गो ऑन शेयरिंग विद द पीपल। इस तरह से वेराइटी ऑफ दानास आर देयर। ये दान करना जो है ये भी दैवी संपदा है। ये नित्य क्रिया होना चाहिए। एवरी डे समथिंग फ्रॉम आवर एफर्ट वी गेन्ड इट एंड शेयर्ड विद द सोसाइटी। दानम। एंड द नेक्स्ट वन इज दमः। सत्व संशुद्धि में क्षमा आ गया, फिर आगे भी एक बार आएगा। यहां दमः आल्सो। दमः इज द कॉन्शियस एफर्ट फॉर कंट्रोलिंग आवर ओन सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम देयर एक्सेसिव इंडल्जेंसेस। इसके द्वारा फिर हमारी सारी ऊर्जा वगैरह वो कंजर्व होती है। साथ में जो अननेसेसरी संस्कार जो बनकर आध्यात्मिक साधना में बार बार बाधा डालते हैं ना, वो नहीं बनेंगे। जिनके जीवन में दम नहीं है, फिर उनको आध्यात्मिक साधना के लिए दम नहीं होता है और रिदम भी नहीं होता है। फिर पूरा जीवन धमाधम होने लगता है। तो दमहा, सो दैट एफर्ट दस फॉर नॉट फर्दर। 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, उनके प्रति हमारा निगरानी रहते हुए वो हमारे बात सुनना है, ना कि मैं उनके बात सुनूं। आई विल नॉट ईट बिकॉज माई टंग वॉन्ट्स टू ईट। I will eat because it is required to be eaten for the maintenance of the body. That is called a damaha. वो ये व्यक्ति जिनके पास ये लक्षण है, there are 25 items in front, but he will never have eye on any one of them. अगर ऐसा नहीं है दमा, तो पूरा खा लिया, पेट भी बोल रहे अरे रोको। नहीं नहीं, मैं तो 25 आइटम में 12 ही तो खाया, अभी 13। झुकता भी नहीं, झुकेंगे तो बाहर आता है जो खाया। यहां तक अबे बहुत मेहनत करके 19 आइटम खाया, फिर 6 है, फिर हुक्म देते ओनर को बाकी 6 पैक करके घर जा। अदम, हाँ, फूड के लेवल पे, एट एवरी लेवल दमः, इंद्रिय निग्रह, ब्यूटिफुल दैवी संपदा, डिवाइन क्वालिटी, एंड दैट लीड्स टू द प्यूरिटी एंड ऑल, यू गो टुवर्ड्स परमात्मा। द नेक्स्ट वन इज यज्ञः। यज्ञः एक डेफिनेशन तो हमने 3रे अध्याय में देखा, और 4थे अध्याय में हमारे सामने भगवान जो 12 तरह के यज्ञ में रखते हैं ना, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय, ज्ञान यज्ञ, वेराइटी ऑफ यज्ञस। उनको समराइज करके 2 भागों में कहेंगे। एक, जब सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो भगवान ने हमें भी कुछ क्वालिफिकेशन एबिलिटीज दिए। इन एबिलिटी क्वालिफिकेशन के द्वारा उनका उपयोग करते हुए
टोटल सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जब हम आहुति डालते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वन यज्ञ, सोशल यज्ञ इट इज। एंड सब्जेक्टिव यज्ञ क्या है? ज्ञान या भक्ति रूपी अग्नि में हमारे सारे जो संस्कार या संकल्प है, सेल्फिशनेस वगैरह ईगो है, इन सबको अर्पणा करना, ये आत्मयज्ञ है। मुख्य रूप से ये दो तरह से हम समझकर यज्ञ करना जो है, एवरी डे सम नेगेटिव शुड गो ऑन गेटिंग डिस्ट्रॉयड फ्रॉम आवर हार्ट, एवरी डे सम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी शुड हैपन इन सम फॉर्म और द अदर। कुछ ग्रॉस मेटीरियल रूप में हम नहीं करेंगे, कम से कम हमारे संकल्प जरूर होना है। इसलिए हमारा एक डेली प्रेयर होता है सनातन धर्म में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, है ना। दिस इज ए ग्रेट यज्ञ। और ये श्लोक पढ़ते हुए उनके साथ, उस अर्थ के साथ हम अपने भावों को भी और परमात्मा से वो भक्ति को भी अगर हम रखते हैं ना, you will definitely see that your prayers will be answered. And in my experience, I tell you, whatever is not possible to be achieved by me physically or anything, through prayer it is coming to me. And कभी कभी ना 6-7 साल पहले जो चीज हमने प्रे किया है, आप जो मैनिफेस्ट हो रहा है देख करके मुझे आनंद भी, हंसी भी आती है। अरे बाबा, इससे बढ़िया तरीका तो है ही नहीं। एवरीडे एक्सपीरियंस इट इज वन यज्ञ। सो इस तरह से यज्ञ, सोशल यज्ञ भी, पर्सनल यज्ञ भी। एंड द लास्ट बट वन इज, इस श्लोक में स्वाध्याय। स्वाध्याय, दो तरह के स्वाध्याय होते हैं। एक स्वाध्याय क्या है कि शास्त्रों का अध्याय डेली पढ़ना। चिन्मय मिशन में एक नियम है, अगर आप मेंबर है तो, नो डे शुड पास विदाउट सम सत्संग, आइदर अटेंडेड और कंडक्टेड और स्टडीड एट होम। इसलिए स्टडी ग्रुप्स वगैरह है, देन ओनली वी आर इन ट्रैक ना, वो सब्जेक्ट के साथ, गोल के साथ हम जुड़े रहते हैं। ये एक स्वाध्याय। फिर दूसरा, ये जो वहां ज्ञान अपने अर्जना की है वो मेरे जीवन में कितना इफेक्टिव है या कितना उसके द्वारा चेंजेस हो रहे हैं, अपने आप को स्टडी करना दूसरा स्वाध्याय है। दूसरा नहीं है तो पहला कोई उसका फिर ज्यादा फायदा नहीं है ना। आई विल बी लाइक अ गेट कीपर इन ए सिनेमा थिएटर, टिकट लेके सबको अंदर भेजता हूं, एवरीबडी विल सी मूवी, लेकिन मैं नहीं देखता हूं। सो स्वाध्याय, स्वस्य अध्याय, दिस इज ऑल्सो दैवी संपदा। देन लास्ट बट वन, तपः। हाँ, ये भी बहुत मुश्किल बात है, लेकिन कम हो रहा है ये भी जीवन शैली में हमारा। हम तपस्या कर रहे हैं, मैक्सिमम कंफर्ट्स है ना, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहा हमको। अभी लग्जरीज हैव बिकम द नेसेसिटीज। नोबडी इज रेडी फॉर इवन लिटिल बिट ऑफ तपस्या। ये बहुत दुख की बात है, मैं बताऊं। मतलब बुद्धि किस तरह का हम गुलाम बन रहे हैं लोगों के, वस्तुओं के, उतना समझ भी नहीं रही है। दैट मच वी आर नॉन थिंकिंग बिकमिंग नॉन थिंकिंग बिकॉज ऑफ दिस वन क्वालिटी, एब्सेंस ऑफ तपस्या। तपः वेराइटी ऑफ, क्या तपस्या हो सकता है? इसी अध्याय में, आगे वाले अध्याय में हमको सात्विक, राजसिक, तामसिक तपस्याएं बताएंगे। उसमें भी शारीरिक तपस्या क्या है, वाणी के द्वारा तपस्या क्या है, मन में तपस्या क्या है, अगले अध्याय में हमको बताएंगे। और रामायण भागवत आप देखोगे तो उसमें क्लियरली बहुत जगह पे बताया है कि सारा सृष्टि चल रही है सिर्फ तपस्या के ही बल से, है ना। दैट सीड, पृथ्वी के अंदर वो सारे वस्तुओं को ग्रहण करने वाला तपस्या कर रही है, तभी जाकर उसमें से जो पौधा निकलना है निकल रहा है कि नहीं। एंड फॉर द चाइल्ड टू बी बॉर्न, व्हाट एन अमाउंट ऑफ तपस्या दैट मदर गोस थ्रू, है कि नहीं। और वो वृक्ष में से भी वो टेंडर फ्लावर आना है, व्हाट ए ब्यूटी ऑफ द कलर ऑफ फ्लावर, सॉफ्टनेस, इज इट नॉट ए तपस्या? तो एनीथिंग क्रिएटिव इज अ रिजल्ट ऑफ तपस्या, सब्जेक्टिव लाइफ में भी तो हमें अडॉप्ट करना है। एंड वेराइटी ऑफ तपस्या आर देयर। सो तपस्या इज द रेडीनेस टू गिव अप कंफर्ट्स एंड लोअर लाइफस्टाइल फॉर इवोल्यूशन। तपस्या मनुष्य से दिव्य तरफ जाने के लिए जो जीवन है वो भी तपस्या है, और मनुष्य से पतन होने के लिए होने से बचाने वाले जो लक्षण है वो भी तपस्या है। लेट अस नॉट फॉल टू द लेवल ऑफ बाइपेड एनिमल्स, दैट आल्सो रिक्वायर्स तपस्या, है ना। पशु राक्षस बन रहे हैं ना, रैक ऑफ तपस्या। थोड़ा सा फॉरबियरेंस, थोड़ा सा व्हाट इज से फॉरगिवनेस हमारे पास नहीं है, थोड़ा सा विड्रॉल हमारे पास नहीं है। लाइक रिसेंट एग्जांपल, 80 रुपए प्याज हो गया करके इतना हंगामा दुनिया पूरा किया, दैट इज करेक्ट वन वे, बट अनदर अल्टरनेटिव देखो, उसके बिना जी नहीं सकते क्या?
वन जस्ट थॉट, द मोमेंट आई जस्ट से आई कैन लिव विदाउट दैट, इमीडिएटली उसका कॉस्ट अपने आप गिर जाएगा और पाकिस्तान से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। मतलब वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर एब्सेंस ऑफ तपस्या, ऐसी बात है। सो तपः, दिस इज अनदर क्वालिटी, लेट अस इन्वोक। गुरु सेवा करना भी एक तपस्या है, संस्थाओं का निस्वार्थ रूप से सेवा करना भी एक तपस्या है। देयर आर ऑल थिंग्स टू बी डन। तपः। देन लास्ट श्लोक में आर्जवम। आर्जवम मीन्स रुजुता। रुजुता मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, एक अर्थ होता है, और इससे सूक्ष्म अर्थ क्या है कि हमारे मन, बुद्धि, वाणी और शरीर के द्वारा कर्म, ये चारों जब इंटीग्रेटेड होते हैं उसको बोलते हैं आर्जव युक्त जीवनम। तो माई इंटेलेक्ट इज कन्विंस्ड, उस कन्विक्शन के अनुसार ही मेरे मन में इमोशंस है, उस इमोशन के अनुसार ही मेरे वाणी जो बोलना है बोलती है, और मैंने जो वाणी कहा या संकल्प लिया वही मैं शरीर के द्वारा करता हूं, नॉट दिस एंड दैट। दैट इज कॉल्ड एज आर्जवम। लाइक हनुमान जी एंड ऑल दीज ग्रेट पीपल हैव दीज डिवाइन क्वालिटीज ऑफ रुजुता। आई एम ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामा, मैं सीता जी के खोज के लिए निकला हूं और माता जी को देख लिया, आई विल कम बैक स्ट्रेट फॉरवर्ड। many examples you can see in our historical textbooks, जिन्होंने, अर्जुन इज द बेस्ट एग्जाम्पल, इसलिए उनका नाम ही बोलते हैं रुजुत्वाद अर्जुन। रुजुत्व उनका क्या है ना, दैट इज वाई बार बार वो प्रश्न पूछते हैं ना कि आप बताओ मुझे कर्म योग बढ़िया है कि कर्म संन्यास बढ़िया है, बताओ आप मुझे कि ज्ञान बढ़िया है कि योग कर्म बढ़ा है। व्हाट इज दैट? आई वांट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई डोंट वांट टू बी कंफ्यूज्ड इन माय लाइफ। रुजुता एक लक्षण है दैवी संपदा का। इस तरह अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित, दानम हो गया, दमः, यज्ञ, स्वाध्याय, तपः और आर्जवम। कितने हो गए? 9 क्वालिटीज आर टोल्ड इन द फर्स्ट श्लोका। इनमें से कौन सा अच्छा लगा हमको? अभयम अच्छा लगा? दैट्स अ वेरी गुड वन। और बाकी लोग? सम आर द अदर। आप होमवर्क के लिए करना, नो आई कैन नॉट, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया, थिंक व्हिच इज लाइक्ड बाय यू। नो नेक्स्ट श्लोक में अहिंसा है ना, हार्मलेसनेस इज कॉल्ड एज अहिंसा। फिर गुरुदेव जी बहुत क्लियरली हमको एक्सप्लेन करते हैं, अहिंसा इज द वैल्यू आर द वर्च्यू एट द माइंड लेवल एंड आल्सो एट द बॉडी लेवल। देयरफॉर, है कि नहीं, मुख्य रूप से मन के द्वारा 2 चीजें, एक किसी का भी नुकसान, किसी का दुख के बारे में नहीं सोचना, नॉट ओनली दैट, वो व्यक्ति चाहे जैसा भी हो उसका प्रारब्ध है, उसके वासना संस्कार है, लेकिन मेरे तरफ से तो उनके भलाई के लिए ही कहूंगा, उनके भलाई के लिए ही जो करना है करूंगा, उनके भलाई के लिए मैं सोचूंगा। दैट पॉजिटिविटी इज कॉल्ड एज अहिंसा एंड दिस इज अ वेरी वेरी एसेंशियल इन टुडेज डे। कॉन्शियसली हमको सबको ब्लेस करने वाले विचार मन से भेजना है। बोलो हम में से कितने लोग हैं जब कभी प्रार्थना की हो कि सारे चिन्मय मिशन के लोगों का साधना अच्छा हो जाए? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिमेंबर है, ऐसा मानते हैं तो, या कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन में है, द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल हो या कोई भी हो, सेंड दैट थॉट एंड अननोइंगली हमारे मन में इसका जो है हम इकट्ठा करके रखते हैं, रिवेंज लेने का या पनिश करने का। गुरुदेव जी हमको सेल्फ अनफोल्ड में बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ही टेल्स कि ऑल योर एबिलिटीज, एफर्ट्स, एंडेवर्स के बावजूद भी आप अपने कर्मों में फेल्यूर हो जाते हो। किस कारण से हो जाते हो? क्योंकि आपके अंदर एक चैरिटी नहीं है, बोलते हैं। व्हाट इज दैट चैरिटी? चैरिटी इज द एबिलिटी टू फ्रीली फॉरगिव अदर्स। फर्स्ट स्टार्ट विथ फॉरगिवनेस एंड द पीपल आर कंटिन्यूअसली डूइंग प्रॉब्लम्स, फॉरगेट आल्सो दैट। फॉरगिवनेस, गुड टू फॉरगिव, बेस्ट टू फॉरगेट, ये वह कोट करते हैं इफ यू रीड दैट बुक। ये जो अहिंसा का लक्षण है। और कई जगह पे तो बताया अहिंसा परमो धर्म। चाहे कोई भी कास्ट हो, एवरीबॉडी शुड बी हैप्पी, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सब। और बढ़िया एनालिसिस ये है ना कि मैं लोग दुखी हो जावे ऐसा करके मैं जब संकल्प देता हूं ना, वो सारा संकल्प पूरे दुनिया में घूमकर मेरे पास ही आ जाती है। On the other hand, let everybody be happy when I send this thought, it comes back to me only. And logically भी क्या है, when everybody is happy ना, then they will help me only. Is it not? सबके पास पैसे हैं मानो, this is called as अहिंसा। सबके पास पैसे हैं तो they will not cheat me, you know, they will only give me charity. अब मैं कहूं कि सारा पैसे मेरे पास हो जाए, चाहे आदमी का कितना भी सत्यानाश हो, फाइनेंशियल लेवल पे अहिंसा हिंसा है वो, then what will happen? He will do हिंसा to me and take the money. इस तरह से बहुत एनालिसिस हम कर सकते हैं, बट ये रखें कि व्यक्ति कोई भी हो अपने रिलेशन में,
कितने भी उनके क्वालिटीज हो, नोबडी कैन बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड प्लीज, एवरीबडी इज ग्रोइंग डे बाय डे। कल जो बुरा था थोड़ा अच्छा भी बन सकता है। तो गिव चांस टू एवरीवन, बट नेवर एंटरटेन द थॉट ऑफ पनिशिंग टू एनीवन। फॉरगिव, और जितना जल्दी हम फॉरगिव कर सकते हैं उतना अपना हार्ट जो है हल्का हो जाता है। एंड द ग्रेट क्वालिटी, आज किसी लड़ाई झगड़ा हुआ तो नॉट ओनली फॉरगिवन बट नेक्स्ट डे वी मस्ट बी द फर्स्ट पर्सन टू टेक इनिशिएटिव एंड टॉक। अगर वो कहता है कि कल गलती हुआ है, कहना नहीं नहीं गलती तो मेरी थी, वी आर फ्रेंड्स नाउ, दैट इज नॉट एन इश्यू, दैट इज कॉल्ड अहिंसा। लेकिन हम क्या करते हैं, 25 साल पहले जो लड़ाई झगड़ा हुई है ना, सास और बहू, शादी होते ही सास और माँ ने एक नोटबुक खोला, पहला दिन मेरी बात नहीं सुना, दूसरा दिन खाना ठीक नहीं बनाया, चौथा दिन घूर घूर के देखा, सासू माँ लिख रही है लिस्ट, उधर बहू भी लिख रही। फिर 25 साल के बाद सास बोलती है 1982 में तुमने ये किया, बहू बोलते रुक रुक मैं भी नोटबुक निकालता हूँ। नॉट एबल टू फॉरगिव ओनली आवर ऑल फाइव। सी, एक सिंपल प्रिंसिपल कहता हूँ, अभी जो हमारे बीच में लड़ाई हो रही है, फॉर एग्जाम्पल एनीबडी, उससे पहले मिनट तक या सेकंड तक जितने भी बातें हुई इश्यूज, वो सारे छोड़ दो आप, अब लड़के दिखाओ। यू कैन नेवर फाइट विदाउट द रेफरेंस ऑफ द पास्ट। अब वाई यू आर रिमेंबरिंग ऑल दैट, बिकॉज अहिंसा नहीं है, फॉरगिवनेस नहीं है। इस तरह से अहिंसा, ओके, नॉन हार्मिंग एनीबडी। देन सत्यम, द लाइफ ऑफ ट्रूथफुलनेस, ओरल सत्यम भी है, फिर देन इंटेलेक्चुअल सत्यम भी, जो हमने अभी देखा है। देन अक्रोधः, one of the very very essential qualities for individual peace and total peace of community is absence of anger. एंगर को किसी भी कारण से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ अवतार है, परमात्मा है, यही लोग सोसाइटी के उद्धार के लिए कभी कभी क्रोध कर सकते हैं। बाकी सब साधक लोग जो है वो क्रोध के कंट्रोल के द्वारा अपने कामनाओं को या अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को अवॉइड करना है। We cannot justify anger for any reason unless we are a master of all emotions and have that clarity that I am using this anger for rectifying or setting right people. वो भी क्या है, वो हम उतने कैपेबल नहीं हो सकते इतना ही आसान से। इसलिए अक्रोधः, that angerlessness. Then त्यागः, दानम और त्याग में फर्क है ना। दानम में वस्तु के प्रति वैल्यू और भी रहता है, इसलिए जिस वस्तु को हमने, व्यक्ति को हमने दान दिया, वो उसका राइट यूज नहीं करता है तो हम उससे लड़ाई करते हैं और कहते हैं दोबारा मैं नहीं दूंगा। दैट इज द शॉर्ट लिमिटेशन इन दानम। त्याग में क्या है, एक बार दे दिया ना, फिर उसके प्रति देखना भी नहीं। त्याग इज एट द माइंड लेवल, दानम इज एट द ग्रॉस लेवल, एंड संन्यास इज द इंटेलेक्चुअल लेवल। एवरीथिंग इज परमात्मा ओनली, आई एम ऑल्सो परमात्मा, हाउ कैन आई ओन एनीथिंग, नथिंग इज माइन। इसको बोलते हैं संन्यास। दानम, त्यागम, संन्यासम, इस तरह से 3 लेवल होते हैं। त्याग, देन शांति, द पीस ऑफ माइंड, ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड। खुद शांत रहे और जहां भी जाते हैं हम, हमारे कारण वहां शांति का ही फैलाव होना चाहिए। सम पीपल आर देयर इन दिस वर्ल्ड, देयर प्रेजेंस, दे मे नॉट टॉक एनीथिंग बट एवरीथिंग इज calm and beautiful, joyful everybody. This type of joy is not only peace but joy. Not only peace and joy, but divinity we used to experience in Gurudev Ji's presence. I can't explain to you that experiences. So wonderful. Divinity भी होती थी, joy भी होता था, शांति ऑफ द माइंड। चाहे अपने आप में हम कितने भी क्रूएल क्रूकेड हो अपने क्वालिटीज में, but in his presence, absolute. Then the last one is apaisunam, last but one. Apaisunam, पिशुनता means what? बार बार ढूंढ के दूसरों के गलतियों को तीसरे आदमी को बोलना, इसको बोलते पिशुनता। ओनली वन जॉब, फाइंड, इनके गलतियां निकाल के उनको बताओ, उनके गलतियां निकाल के इनको बताओ। अब दोनों लड़ाई कर रहे हैं तो तमाशा देखो। ये पिशुनता जो है ये आसुरी संपदा है, अपैशुनम। एंड इसके लिए साधना क्या है, हो सके तो सब में पॉजिटिव क्वालिटीज के प्रति हमारा दृष्टि हो, एंड वॉट एवर इवन एनी नेगेटिव क्वालिटी वी शुड नेवर बॉदर एट ऑल। लॉ हमको पता है कि जिस क्वालिटी दूसरों का हम एंटरटेन करते हैं, धीरे धीरे वो हमारे अंदर आ जाते हैं। तो वाई नॉट बिकम अवेयर ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज, नहीं तो पिशुनता आ जाती। दैट इज द नेक्स्ट क्वालिटी बताया। देन दया भूतेषु, है ना, दैट दया, दैट लव एंड कंपैशन,
जिसके द्वारा आउट ऑफ द वे भी जाकर हम लोगों को मदद कर पाते हैं, हेल्प कर पाते हैं, दैट दया। कोई ज्ञान के बिना कुछ लोग हैं, किसी के पास धन वगैरह नहीं है, किसी के पास दूसरे कंफर्ट्स नहीं है, लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन दिस वर्ल्ड, वी शुड हैव दया ओनली। तो क्षमा, दया, अहिंसा, ये सारे इंटर रिलेटेड क्वालिटीज होते हैं। भूतेषु स्पेसिफिक दया, दैट काइंडनेस एंड कंपैशन। और इस साधनाओं को करने के लिए ना ज्यादा दूर नहीं जाने का है, भगवान हमारे चारों तरफ ही लोगों को रखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सर्वेंट्स और सबऑर्डिनेट्स, फ्रेंड्स, स्मॉल चिल्ड्रन। डू वी हैव दैट दया फॉर देम, दैट कंपैशन? हैव वी रियली कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन एंड हेल्प्ड देम, सर्विड देम? है ना, सर्वेंट को कहा कि इस साल तुम्हारे बच्चों का फीस मैं दे दूंगा, दे दिया कभी? मांगते हैं तो बोलते नहीं। सर एग्जाम्पल, दया भूतेषु फॉर ऑल वे, इवन एनिमल्स, जिनको ये दया होती है भूतों में, दे कैन नेवर हैव नॉन वेज ईटिंग एटसेट्रा। कंट्रोवर्शियल टॉपिक, आई नो दैट, बट स्टिल आई एम सेइंग, ये भूत दया नहीं रहने का लक्षण है। अपने भोग के लिए किसी जीव को मारना राक्षसी है। Like, I am not promoting one particular thing, you need not argue, but point is like this. दया भूतेषु, then अलोलुप्त्वम, विषयों के प्रति लोलुपता जो है, that non-thinking indulgence because of the attraction of the objects, लोलुपता, लोलुपत्व, विषय लोलुपता, भोग करने का। अंडरस्टूड दैट? लोलु हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? वही बोलते हैं लोलुप, अलोलुप्त्वम, stand apart, stand apart. Then Mardavam is a wonderful quality among all of them. Mardavam is mruduta, mrudutva, the tenderness or that softness. In all our life's expressions, ये मृदुता होना चाहिए, कठिनता नहीं होना। दैवी संपदा है ये मृदुता, है ना? That language भी, tone भी, tune भी, let that sweetness come out of us. खुद ही परीक्षा कर ले, कठिनता भी ले आवे, पनिशमेंट की भी बात ले आवे, फिर ये मृदुता भी ले आकर देखें, we ourselves will see, जब जब भी हम मृदु बने, तो दूसरा आदमी जितने खुश होया ना, मैं खुश हो जाता। नहीं है तो फिर पहले तो बीपी बढ़ जाती है, कठिनता, गुस्सा हो जाता है, देन पीपल बिकम आवर एनिमीज, नोबडी कम्स अराउंड अस, इत्यादि होंगे। इसलिए मार्दवम, मृदु। देन ह्री, ह्री मीन्स बैशफुलनेस, शाइनेस, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स एटसेट्रा कहिए, या अधर्म पाप करने के लिए हमें वो लज्जा होना चाहिए। हरी, हरी, हरी बोलते हैं इसको। And the last one, अचापलम, चपलता, द रेस्टलेसनेस ऑफ द माइंड। किसी भी टॉपिक पे नहीं टिकता है वो, किसी भी लक्ष्य पे नहीं टिकता है वो, चंचल एंड चपल, बार बार स्टैंड पॉइंट बदलना, लॉजिक्स बदलना, गोल बदलना, पाथ बदलना, ये सारे चपलता के लक्षण है। अचापलम, दिस इज माई गोल, दिस इज द गुरु हु इज गाइडिंग मी टुवर्ड्स दैट गोल, दिस इज द पाथ एंड साधना ही टोल्ड मी एंड आई हैव टू प्रैक्टिस दैट, whatever may be here and there, it is none of my business. ऐसे चंचल राहित्य जो है अचापलम। उसके बाद तीसरे श्लोक में तेजः, तेजः मीन्स व्हाट? सेल्फ कंट्रोल के कारण या नॉलेज के कारण, इन दोनों से भी ज्यादा डेली जो आध्यात्मिक हम साधना करते हैं, चाहे नाम जप कहिए, चाहे भजन कहिए, चाहे ध्यान कहिए, कोई भी, इनके द्वारा हमारे अंदर एक स्पेशल कन्विक्शन करने वाला एबिलिटी आती है, कन्विंस करने वाला एबिलिटी आती है, उसको बोलते हैं तेजा। सो इन हिज प्रेजेंस पीपल विल लिसन, पॉजिटिव तेजा, तेजः, दैट वन इज अ डिवाइन क्वालिटी। तेजस, स्पेशली वो तेजस किनको आती है? मेकअप करने से भी आती है तेजा, वो अलग वाला, ब्लीचिंग लगाने वाला नहीं, द प्योरिटी वाला तेजस, साधना वाला तेजस, दिव्यता वाला तेजस, ये हमारे पास होना है। देन क्षमा, फॉरगिवनेस, करते हो फॉरगिव लोगों को? करो या ना करो, मुझे करो बाबा, डेली आपका 5 मिनट ज्यादा लेता हूँ, है ना? दुख से गुस्से से नहीं देखना, एक पूरा अध्याय एक दिन कर रहा हूँ मैं, है ना? इज इट नॉट डिफिकल्ट? 6-6, 10-10 दिन लगाने वाला एक दिन में कर रहे हैं। थोड़ा छोटा बच्चा हूँ ना, क्षमा कर दो। नहीं करोगे तो मुझे कुछ नहीं, मेरे को भगवान देख लेंगे, यू विल ओनली सफर। क्षमा। देन धृति, धैर्यम, पेशेंस, परसिवियरेंस, स्पेसिफिकली अपने साधना में भी और धर्म मार्ग में, और धृति होना चाहिए, फॉर्टिट्यूड होना चाहिए, हमको पकड़ के रखना है धृति। जितने धैर्य से हम उसको धारणा करते हैं, उतना हमको उससे रिजल्ट आता है। तो 2 दिन सुबह 4 बजे उठे ध्यान के लिए, और तीसरे दिन से 1 साल तक नहीं उठे, दैट इज नॉट धृति।
पकड़ लिया तो नहीं छोड़ना गुरु के चरण को। धृति शौचम, इनर एंड आउटर प्योरिटी दोनों होना चाहिए। शुचि, जगह भी नीट है ना। झाड़ू मारने से प्योरिटी नहीं होती है, पोछा, जब झाड़ू पोछा से प्योरिटी नहीं होती है। वी हैव टू सी विच ऑब्जेक्ट्स आर हैंगिंग अराउंड, दैट इज द सटल प्योरिटीज। फिर वहां उस घर में, उस कमरे में निरंतर भगवान का स्मरण चल रहा है क्या, चिंतन चल रही क्या, दैट इज द रियल डीपर प्योरिटी। ये शुचि हमको निर्माण करना है हमारे चारों तरफ, इन द माइंड आल्सो। शौचम हो गया। देन अद्रोह, सो द्रोह चीटिंग अदर्स, हार्मिंग अदर्स, ट्रबलिंग अदर्स, द्रोह करके ना सबका पैसे लूटना वगैरह। कलिकाल का जो लास्ट स्थिति अभी स्टार्ट हुआ लग रहा है, क्योंकि लोग अपने अकल से या क्रूकेड इंटेलेक्ट से दूसरों का द्रोह करने का सीख लिए। अब धीरे धीरे इसका पराकाष्ठा आएगा, वेयर आउटराइटली दे डू द द्रोह। देख रहे कुछ जगह पे पिस्तौल दिखा के पैसे ले जाना, द्रोह। सत्ययुग में ये सब नहीं होते, वहां तो देते हैं उनको। द्रोह, डोंट चीट एनीबॉडी, डोंट हार्म। देन अतिमानिता, वन ऑफ द वेरी वेरी एसेंशियल क्वालिटी है दैवी संपदा में। अपने आप को अति कभी भी मान नहीं करना है। आई एम होलियर देन दाउ और ग्रेटर देन दाउ, मोर एबल्ड, ये सारे जो है भगवान ऐसे महाशक्तिशाली है। यू नो दैट इतना वो चाबी देने से आदमी 7 मंजिल से नीचे मंजिल पे भी गिर सकता है, नीचे वाले ऊपर भी हो सकते हैं। You can see in this industrial growth of today's world that person जिनको पूरे साल के खेती का मेहनत करने से 5 या 10 या 20 राइस के बोरिया उनको मिलते थे, और वहां कोई इंडस्ट्री लगाना था, फिर वो लोग आए खरीदने को, पूछा है 5 एकड़ का जमीन कितने में, उन्होंने लिया 10 करोड़ ले लो। I just saw in Noida when Noida was growing, all around places जो पूरे खेती थे, हम तो वहां घूमते थे वह साइकिल वगैरह लेके, they sold it and इतना पैसा हो गया, क्या करना पता नहीं, डेली दे आर चेंजिंग द कार्स। फाइनेंशियल दृष्टि से हम कह रहे हैं। सो टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, कैपेसिटी, सारे भगवान जिनको चाहिए तब देते हैं, जब तक चाहिए तब देते हैं। इसलिए हम अपने ही जीवन में हम देख सकते हैं, कभी एक हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्शन से लो लेवल में आते हैं, लो से भी हाई भी आते हैं, इवन अदर क्वालिटीज आल्सो। इन सबको मन में रखकर न अतिमानिता, नेवर गिव द टू मच ऑफ ग्रेट आई एम, ऐसा एटीट्यूड। तो धीरे धीरे फिर भगवान उसका जवाब दे देते हैं। इसलिए बचना उससे, नातिमानिता। ये सब कहकर भवंती संपदम दैवी अभिजातस्य, दैवी संपदा में जो जन्म लिए हैं उनका ये सारे संपदा हो जाते हैं। हे भारत, these are the 26 qualities. Then what are the asuri sampada? Not many, only 6, but they are enough, you know. ये काफी है ना कि दुष्ट व्यक्ति पूरे समाज को बुरा खराब करने के लिए। यहाँ भी कहते हैं दंभ, राजा ऑफ ऑल द आसुरी संपदा इज दंभ। दंभ मीन्स हिपोक्रेट, जो नहीं है वो है करके बोलना और लोगों को कहना ये मानो नहीं तो मारूंगा, दैट इज दंभ। इफ आई हैव नॉलेज, यस, नहीं है नहीं है कि नहीं, व्हाई शुड आई हैव दंभ? ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी तो है, अब नहीं है तो जबरदस्ती दंभ क्या करना है? गेटिंग द पॉइंट? दैट बिकम्स ए रॉन्ग हैबिट। हाइट ऑफ दंभ क्या है? मैं जीव नहीं हूं लेकिन जीव बनकर आया हूं, और रिजल्ट क्या है? दुखी तो हो रहे। ऐसा ही होता है हर एक दंभ में। देन दर्पः, दैट प्राइड, प्राइड, दर्पः प्राइड, प्राइड ऑफ ऑल अचीवमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। देन अभिमानः, प्राइड ऑफ ऑल पोजीशंस। थोड़ा ही डिफरेंस है दोनों में। दंभो दर्पो अभिमानः, अभितः मानः, ऊपर भी बताया नातिमानिता, ये अभिमानः ऑलमोस्ट वो दैवी संपदा में आया और ये आसुरी संपदा में। अभिमानः, दैट ईगो और द एरोगेंस और वंस ओन प्रोक्लेमिंग और क्लेमिंग दैट इज ग्रेट। 3 हो गए, दंभः दर्पः अभिमानः। देन नेक्स्ट वन देखिए क्रोधः, वहां अक्रोधः बताया दैवी में और यह आसुरी में क्रोध बताया। बी अवेयर अबाउट दिस पॉइंट। क्रोध का आध्यात्मिक साधना में इतना इंपॉर्टेंस है कि आसुरी संपदा में होता है, अगर नहीं है तो दैवी संपदा है। Therefore eliminate that क्रोधः। और चौथा क्या है? दंभः दर्पः अभिमानः क्रोधः। 5th वन इज पारुष्यमेव च। पारुष्यम मृदुता जो बताया ना, मार्दवम, उसका ऑपोजिट। वाणी में परुषता, दैट हार्डनेस इन द स्पीच, द कट्टरता जो है ना, दैट कर्ट वे ऑफ टॉकिंग, नॉट ए courteous humble way। वाणी
में से जिसके द्वारा दूसरों को नीचे दिखाना या उनका अवहेलना करना या उनका अवमान करना, ये परुषता कहने का हमको अधिकार नहीं है. एंड स्पेशली एज ए हैबिट आल्सो इट्स अ वंडरफुल क्वालिटी टू एड्रेस एवरीवन विथ रेस्पेक्ट. चाहे व्यक्ति छोटा भी हो, फिर उनके अंदर अच्छा क्वालिटी आएंगे. यू आर सेव्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. इसलिए पारुष्यम कभी किसी वक्त नहीं होना चाहिए. मतलब कठिन बात जिसके द्वारा लोगों के हृदय में दुख हो वो ही नहीं करना है. जब भगवान ने कहा तो देन अब्यूज वगैरह करना तो कहाँ की बात है, दूर हो गए ना. तो परुषता प्लीज लेट अस अवॉइड. इट इज ए राक्षसी संपदा, आसुरी. देन अज्ञानम च, द लास्ट वन इज अज्ञानम. परमात्मा के ज्ञान नहीं होना और उसको ही अपने जगत के ज्ञान को ही रियल ज्ञान मानना, ऐसे इग्नोरेंट लाइफ जो जीना है वही आसुरी संपदा है. अभिजातस्य हे पार्थ आसुरीम संपदम. तो आसुरी संपदा है, आसुरी योनि में जो जन्म लेते हैं उनका यह संपदा है. भाई दोनों का रिजल्ट क्या है, एक एक का भगवान ने कहा हमको 5वें श्लोक में. दैवी संपत विमोक्षाय. वेरी सिंपल डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन. जब दैवी संपदा है वो विशेष मोक्ष, विशेष विमोक्ष मीन्स टोटल लिबरेशन फ्रॉम ऑल आउटर एंड इनर लिमिटेशंस एंड इग्नोरेंस एंड लिबरेशन फॉर नोइंग द ट्रूथ. दैवी संपदा जो है विमोक्ष का आपका कारण बनता है. एंड व्हाट इज अबाउट आसुरी संपदा? निबंधाय आसुरी. आसुरी संपदा हमको बंधन में डालता है, दैवी संपदा मोक्ष में डालता है, मोक्ष का हमको योग्य बनाता है. चॉइस इज योर्स. देयर नो मोर थिंग्स टू टेल फॉर गॉड. देन अर्जुना स्टार्टेड पुटिंग ए फेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. व्हाट अबाउट वी? भगवान ने कहा मां शुचा, डोंट क्राई बेटा, संपदम दैवी अभिजातोसी. लकीली यू आर बॉर्न विथ डिवाइन क्वालिटीज. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अदरवाइज भगवान कृष्ण उनको दोस्त कैसे बनाएंगे? सो मां शुचः संपदम दैवी में अभिजातोसी अपने आप में एक बड़ा थॉट समझने के लिए, जिसमें भगवान कह रहे कि जिनके पास दैवी संपदा है वो कभी भी शोक को प्राप्त नहीं करता है. गीता का पूरा लक्ष्य क्या है? शोक निवृत्ति एंड सुख प्राप्ति. तो 3 मुख्य साधनाएं या टेक्निक्स भगवान हमको देते हैं गीता में, मतलब मूल रूप से इस शोक को, दुख को अवॉइड करने के लिए. पहला था दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक, याद है किसी को? अशोच्यानन्वशोचस्त्वं, बोलो, प्रज्ञावादांश्च भाषसे. फिर तो एक गीता जी का टेक्निक है जीवन से शोक को दूर करने का. पंडित बनो. पंडित कौन है? जिनके पास पंडा है. पंडा क्या है? आत्मज्ञान. आत्मज्ञान वाला पंडा जिसके पास है वो पंडित है. ही विल नेवर क्राई. पंडिताः न अनुशोचंती. दैट इज वन वे. अनदर वे ऑफ अवॉइडिंग मिजरीज यहां बता रहे. व्हाट इज दैट? मां शुचा दैवीम संपदम अभिजाता. जीवन में दैवी संपदा आता रहता है तो अनवांटेड क्राइंग एंड मिजरीज ऑटोमेटिकली चले जाते हैं. यू विल सी दैट. आसुरी संपदा है तो दुख ही दुख है. दूसरा टेक्निक. तीसरा कहां बताया? एनीबॉडी कैन गेस? यस, वहां भी क्या कहते हैं? हम त्वा मोक्षयिष्यामि मां शुचः. थर्ड टेक्निक इज सरेंडर टू द लॉर्ड. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज. तो थ्रू सरेंडर यू कैन अवॉइड मिजरी. थ्रू नॉलेज यू कैन अवॉइड मिजरी. भक्ति हो गया, ज्ञान हो गया, या थ्रू डिवाइन क्वालिटीज यू कैन अवॉइड मिजरी. अदर देन दिस 3 अदर टेक्निक्स आर टेम्पररी टेक्निक्स. यहाँ दैवीम संपदम अभिजातोसी पांडवा ऐसा कहकर ये पूरा सृष्टि कैसे बनी है हमको बता रहे. द्वौ भूत सर्गौ अस्मिन लोके. ये लोक में 2 तरह के क्रिएशंस है. दैव आसुर एवचा. एक दैव है, आसुर है. दैव विस्तरशः प्रोक्तः. दैवी संपदा तो मैंने विस्तार से बताया 26 श्लोक. आसुरी संपदा बताने का मुझे कंटेंटमेंट नहीं हुआ. आई एम नॉट सो हैप्पी बाय एक्सप्लेनिंग बाय 6 क्वालिटीज. इसलिए आसुरम हे पार्थ दोबारा मैं शुणु. और भगवान बहुत केयरफुल है. अर्जुन से आसुरी संपदा सुनाने से पहले उनको एश्योरेंस देते हैं, बट यू आर ऑलरेडी दैवी संपदा. है ना? इवन सेम थिंग आई आल्सो हैव टू से. ऑल ऑफ अस आर दैवी संपदा, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन से, एक दूसरों में देखने के लिए वगैरह, लेट अस लिसन टू व्हाट इज द आसुरी संपदा. एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट टॉपिक टू लिसन एंड अंडरस्टैंड. है ना? कहां से स्टार्ट होता है ये असुर संपदा? विल जस्ट लिस्ट देम आउट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम. वन इज प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाः न विदुः ते आसुराः. आसुरों का सबसे पहले क्वालिटी है उनको प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में क्लैरिटी नहीं है.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि कहाँ इन्वॉल्व होना है, कब तक इन्वॉल्व होना है, और कहाँ से विड्रॉ करना है, कैसे विड्रॉ करना है, क्यों विड्रॉ करना है, ये प्रवृत्ति निवृत्ति के बारे में जिनको पता नहीं है वो असुर है। तो इन जनरल अंडरस्टैंडिंग में क्या है? धर्म में हमारा प्रवृत्ति होना है, अधर्म में, पुण्य में हमको, और पाप से, दैवी संपदा में हमको, आसुरी संपदा में। इफ दिस इज नॉट नोन, दैट इज वन काइंड ऑफ असुर लक्षण। वहां से स्टार्ट करके इवन इन दिस वर्ल्ड हमारे धर्म के अनुसार, ड्यूटी के अनुसार, कर्तव्य के अनुसार जो काम करना है उसमें हम प्रवृत्त नहीं करते हैं, वो असुर संपदा है। और जब काम हो गया, वहां हमारी जरूरत नहीं है, सारे लोग मिलकर कह रहे बाबा जाओ ना फिर भी निवृत्त नहीं कर रहे हैं, इनको कहते हैं असुरहा। भोजनशाला में सबसे पहले आकर बैठ गए और सब लोग चले गए, खाना भी खत्म हो रहा है, बाबा अब तो रोको। क्यों रोकूं? वहां तो लिखा है डिनर इज फ्रॉम 8 to 11, 11 तो बजा ही नहीं। आई केम इट राइट, देखो 3 घंटे बोला ना, मैं 3 घंटे, लेट मी निवृत्तिम। सो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। तो इसका अंडरस्टैंडिंग ये हो, बिफोर द वर्ल्ड टेल्स अस प्लीज क्विट, वी शुड हैव द राइट और द एबिलिटी टू क्विट। और उससे पहले, बिफोर somebody has to tell us or force us, we should know what is our duty involved in that. ये दैवी संपदा है। ये नहीं है तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान अभिदुरासुराः, तो अपने मन को कलुषित दूषित करने वाला, अपने अंदर संस्कारों को बढ़ाने वाला ऐसा प्रवृत्ति जो करता है वो असुर है, और इनसे जो बचता है वो दैवी है। लाइक दैट यू कैन एनालाइज। मेन थॉट इज इन्वॉल्वमेंट एंड विड्रॉल, इसके बारे में नहीं पता होना। एंड पूरे जीवन को देखोगे तो एक एज तक हमारा प्रवृत्ति होना है कि नहीं, लास्ट थॉट। एंड आफ्टर दैट एज स्लोली द निवृत्ति हैज टू। इसलिए भगवान भी देखो, पहले बचपन में हमको सारे एबिलिटीज थोड़े थोड़े देते हैं, देन एज वी आर ग्रोइंग ही मेक्स देम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। देन सर्टेन एज के बाद भगवान खुद निवृत्त होते हैं कि नहीं, समझने का, सुनने का, देखने की शक्तियां निवृत्त हो रहे, उसके अनुसार हमें भी जगत से विड्रॉ करना है। ये है दैवी संपदा, नहीं है तो आसुरी संपदा। और तीसरा वाला न शौचम, नो प्यूरिटी कॉन्सेप्ट एट ऑल। प्यूरिटी एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होता है ना, नीटनेस, क्लीनलीनेस, प्यूरिटी, डिविनिटी, ये सारे बातें जीवन में आना चाहिए। न शौचम, तो आहार का भी शुचि शुभ्रता होना है, द सोर्स फ्रॉम वेयर इट कम्स, हु मेक्स इट। एंड इससे इंपॉर्टेंट शुचि क्या है भोजन में? ये भोजन न्याय से हमने अर्चना किया कि नहीं, अदरवाइज इम्प्योर फूड। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? सात्विक भोजन है कि नहीं, देन ओनली इट इज प्योर। फिर ये भगवान को हमने अर्पणा किया कि नहीं, फिर किस भाव से हमको खा रहे हैं, इसको भोग करके खा रहे हैं या प्रसाद बुद्धि से खा रहे हैं, या इसके द्वारा शरीर में शक्ति चेतना आकर मैं पूरे व्यक्षेम देवहितम यदायु, मैं देवहितम, भगवान के हित के लिए सारा काम ऐसा संकल्प से हम भोजन करते हैं, वो भोजन की शुचि हो गई है। सो टू दी, कपड़े कहो या खाना कहो, ऑल टाइप्स ऑफ शौचम जो है, न शौचम कॉन्सेप्ट ही नहीं हम, लॉट ऑफ थिंग्स। ये है राक्षस का एक लक्षण, न शौचम न अपिच आचारः, अचार खाते ही नहीं। गीता में भगवान ने साक्षात कहा, लकीली मैं इसको फॉलो करता हूँ। यू कैन सी इन माई हाउस एटलीस्ट 10 टाइप्स ऑफ आचार हमेशा रहते हैं। यू कैन कम एंड सेलेक्ट योर चॉइस एंड टेक, मैंगो का, नींबू का, फिर इवन आमले का। सो लकीली आई एम नॉट द वन। न शौचम आचार, तो सदाचार जिनके जीवन में नहीं है ना, सुबह उठकर संध्या वंदन, दैट इज आचार है ना। एक पर्सनल साधना के वाले आचार भी होते हैं, देन पूरे फैमिली के लिए आचार, डेली दीपाराधना होना चाहिए घर में, दैट इज आचार है ना। देन द लैम्प इज लाइटेड एंड लिटिल प्रेयर इज डन टू लॉर्ड, तो यू आर इन्वोकिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड इन द हाउस आल्सो, इन योर हार्ट आल्सो। ये देखते हुए लोग भी उसको फॉलो करेंगे, पूरा हाउस जो है पॉजिटिव होता है, दिस इज द आचार। सो लाइक दैट सो मेनी ऑफ द आचार व्यवहार हमारे शास्त्रों में हमको दिया है। इवन हाउ यू रिसीव द एल्डर्स विद द हार्ट, विद दैट हम्बलनेस, आचार है ना। पूर्ण कुंभ से वेलकम करने का आचार होता था एक समय। दीज आर ऑल द थिंग्स टू बी डन। आचार न शौचम नापि च आचार। द नेक्स्ट वन इज न सत्यम तेषु विद्यते। एंड द सत्य की बात तो बहुत दूर है ना। हमारे मजेदार बात इंडिया का क्या है, जिस 100 रुपए नोट पे सत्यमेव जयते बड़े अक्षरों में लिखा है, उसी को हम देते हैं रिश्वत में और लेते भी है।
इज इट नॉट? सत्यमेव जयते लिखा है उधर. इट इज लाइक स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन द सिगरेट. सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. फिर भी दिस कॉल्ड न सत्यम तेषु विद्यते. देयर इज नो ट्रूथ, देयर इज नो ऑनेस्टी, ओनली करप्ट माइंड, करप्ट थॉट्स. जो भी कहते हैं घूम फिरा के, है ना, अब पैसे मुझे कब दोगे? परसों दूंगा. देयर इज नो सत्यम ओनली एट ऑल. बहाना करके उनको भगाने के लिए बोलते हैं. दैट इज बड़ा सत्य. बट whereas if I know my ability, capacity, I can give it day after, I will give and I will give only. इस तरह एक एग्जाम्पल सत्य का. और हर तरह का सत्य जितना भी जीवन में आए वो हो गया दैवी, नहीं है तो आसुरी. उसके बाद कहते हैं ते आहु जगत असत्यम अप्रतिष्ठम. वो लोग कहते हैं इस जगत में कोई सत्य नामक चीज नहीं है पूरे जगत में. और अप्रतिष्ठम, देयर इज नो प्रतिष्ठा, सपोर्ट टू द वर्ल्ड लाइक गॉड. एंड अनीश्वरम, कोई ईश्वर भी नहीं है इस जगत में. देखने वाला कोई ईश्वर नहीं है, कोई सत्य नामक भी चीज नहीं है, कोई सपोर्ट भी नहीं है ईश्वर या किसी का. दैट इज हाउ दे टॉक. एब्सोल्यूट नास्तिकवादी है वो लोग. असत्यम अप्रतिष्ठम अनीश्वरम एतत् जगत इति ते आहुः. दे आर आसुरास. सो हमारे लाइफ में ऐसे कोई लोग आते हैं, वी नीड नॉट प्रूव टू देम लॉजिकली जस्टिफाई, बट समझ ले कि हम उनसे बचना है. देन इतना ही नहीं कहते हैं वो लोग अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम. देयर इज ओनली वन थिंग इन दिस वर्ल्ड, डिजायर एंड डिजायर फुलफिलमेंट. और बिकॉज ऑफ द डिजायर और बिकॉज ऑफ द कमिंग टुगेदर द होल वर्ल्ड इज क्रिएटेड. इस तरह से परमात्मा का अस्तित्व को जी नहीं एक्सेप्ट करते हैं, वो हो गया आसुरास. उसके अलावा एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, ऐसे दृष्टि विजन को रखकर वो लोग अपने मन में नष्टात्मानः, वो अपने अंतकरण रूपी आत्मा को या रियल आत्मा को नष्ट कर दिया. और भगवान उनको नाम देते हैं अल्प बुद्धया. चाहे उनका दूसरा नॉलेज जितना भी हो, जिन्होंने परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया, उनका नाम है अल्प बुद्धया. एंड व्हाट डू दे डू? बिकॉज ऑफ सेइंग दैट देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गवर्नर और रूलर who will give punishment to those who do wrong and who blesses those who do right. है ना, ईश्वर है जो पाप करने वालों को दुख, पुण्य करने वालों को सुख देने वाले. अगर वो नहीं है जो मानते हैं, व्हाट इज देयर लाइफ? ये कहते हैं एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्ट आत्मानः. ऑल दिस प्यूरिटी एटसेट्रा ऑफ इनर क्वालिटीज आर गॉन. अल्पबुद्धयः, नैरो माइंडेड हो जाते हैं वो लोग. व्हाट इज अल्पबुद्धि? बाद में हमको कॉन्सिक्वेंटली जो मिलने वाले रिजल्ट है वहां तक जिनका समझ नहीं होता है, टेम्पररी इमीडिएट गेन्स के लिए ही सारे नियमों को जो तोड़ देते हैं, उनके बुद्धि को अल्पबुद्धि बोलते हैं. व्हाट डू दे डू? प्रभवंती उग्र कर्माणः. ऑल टेरिफिक टेरिबल एक्शंस दे स्टार्ट डूइंग. उग्र कर्मा करने वाले वो बन जाते हैं. और वो भी किस लिए? क्षयाय जगतः. होल वर्ल्ड विल बी, धीरे धीरे उन कारण से. जगत का क्षय क्या है? जगत में जो भगवान है, ये बात जब निकल जाती है, भगवान नहीं है, इस बात का प्रमोशन ज्यादा होता है, उस जगत में सारा मेटीरियलिज्म बढ़ेगा. जहां मेटीरियलिज्म बढ़ता है ना, फिर वहां परस्पर क्वारल्स एंड फाइटिंग्स ये सब नेचुरली बढ़ेंगे. ऑब्वियसली द जगत का क्षय होता है. इज इट नॉट हैपनिंग टुडे? देखो लॉजिक, लोगों का जब साइंस बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रहा है, तो ऑल थिंग्स शुड बिकम इजी एंड कंफर्टेबल. हो नहीं रहा है, जगत का क्षय ही हो रहा है. एक तो नेचुरल रिसोर्सेज का भी क्षय हो रहा है, ह्यूमन बीइंग्स का प्योरिटी एंड लव है, ये सारे भी क्षय हो रहे हैं. एंड द हैप्पीनेस, द प्योर हैप्पीनेस जो है, वो तो हम बहुत दिन में एक बार ही अनुभव करते हैं. व्हाई दिस इज सो? बिकॉज सब लोग उग्र कर्माणा, देयर एक्शन टेरिबल एक्शंस. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एताम दृष्टिम अवष्टभ्य. दृष्टि क्या है? ईश्वर नहीं है, कुछ नहीं है, बस जैसे ऐसा ही दुनिया चल रही है, कोई नहीं है इसको संभालने वाला. क्षयाय जगतः हितः. एंड देन व्हाट इज देयर सपोर्ट ऑफ लाइफ? कामम आश्रित्य दुष्पूरम. कभी कंप्लीट, पूर्ण मीन्स कंप्लीट होना, दुष्पूरम मतलब कभी भी सेटिस्फाइड, कंप्लीट नहीं होने वाला, कामनाओं का ही वो आश्रय लेते हैं. इज इट नॉट? समटाइम्स इफ यू थिंक, एग्जाम्पल के लिए, हाँ, कोई एग्जाम्पल देते हैं तो पॉइंट को समझने के लिए, नॉट टू ब्लेम एनीवन, वो पर्पस नहीं होता हमारा. इफ यू सी सम पीपल, सम लीडर्स और एनीबॉडी, सो crores and crores of rupees they are. देखो लॉजिक ही नहीं बैठता वहां कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू दिस विद दिस ऑल दैट. दैट इज कॉल्ड दुष्पूरम काममाश्रित्य एंड acquiring the things etc. I tell you, by any number of acquisitions the desire will not be completed or fulfilled. वो तो बढ़ता ही रहेगा. डिजायर जाने का एक ही तरीका है,
डिजायर फॉर द वर्ल्ड से डिजायर फॉर द गॉड, हमें डिजायर का परिवर्तन करना है. देयर इज द ओनली वे, देयर इज नो थर्ड वे. डिजायर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. डिजायर फॉर द वर्ल्ड इज कॉल्ड एज अज्ञानम, मोह एंड बंधनम. डिजायर फॉर गॉड इज कॉल्ड एज मुमुक्षुता. सो कामम आश्रित दुष्पूरम, और उसके साथ दंभ मान मदान्विता. दैट एरोगेंस एंड ईगो एंड ऑल दैट हिपोक्रेसी, वो सारे अपने साथ लेकर जाते हैं. फिर बड़े बड़े भाषण एंड ऑल दैट वी नो दैट कैसा चलता है दुनिया. दंभ मान मदान्विता. देन मोहात गृहीत्वा असत ग्राहान, है ना. वट एवर दिस असत है उसी को वो अपने मोह के द्वारा पकड़ लेते हैं. पकड़कर अशुचि व्रता विदाउट एनी प्यूरिटी प्रवर्तन्ते, दे लिव इन दिस वर्ल्ड. मोहात गृहीत्वा असत ग्राहान प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता. देयर इज नो एथिक्स, नो मोरालिटी, प्यूरिटी कुछ भी नहीं है. बस असत को लोग पकड़कर मोह से जीवन चलाते हैं. एंड देन चिंताम अपरिमेयाम, है ना. प्रमाण रहित चिंता, चिंतनम. चिंता मीन्स थिंकिंग अबाउट ऑल द विषय वस्तुस एंड एटसेट्रा, नॉट द वरी हियर. चिंता मीन्स ऑलवेज थिंकिंग हाउ टू मैनिपुलेट एंड अग्रेंडाइज. चिंताम अपरिमेयाम च, कब तक करेंगे ये बात? प्रलयांताम उपाश्रिता. खुद का प्रलय या दुनिया का प्रलय होने तक उनका चिंता यही होता है, हाउ टू इंक्रीज माई बैंक बैलेंस, व्हाइट एंड ब्लैक एंड येलो एंड ग्रीन ऑल. चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता. एंड देन काम उपभोग परमाः, उनका बढ़िया सा नाम, मिस्टर सो एंड सो ब्रैकेट में काम उपभोग परमा. बढ़िया टंग ट्विस्टर है ना. बोलो काम उपभोग परमाः. काम का उपभोग करना ही उनके जीवन में परम लक्ष्य है. वट एवर आई हैव डिजायर, आई नेवर थिंक कि ये डिजायर करेक्ट है नहीं. ये भी नहीं सोचते हम, तो इसके आगे के बाद द डिजायर फ्री हैप्पीनेस जो है उसका तो सोचना मुश्किल ही है. बट डिजायर फुलफिलमेंट को ही, काम उपभोग को ही परम मानते हैं. और एतावदिति निश्चिता, चाहे लाखों शास्त्र बताए या इतने भी संत आकर बतावे, वो उनको ही मुंह तोड़ जवाब देकर बोलते हैं एतावद, इतना ही है लाइफ. खाओ पियो मौज करो. संस्कृत में कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, और उसके लिए ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत. जब तक जियोगे मौज में जियो, उसके लिए पैसे चाहिए तो लोन ले लेना, है ना. पर पैसे देना भी है, देने का क्या है? घृतम पिबेत, पूरा इतना घी खाओ कि खा खा के मारे, अब पैसे देने भूल जाते हैं हम कि यही लोग अगले जन्म में बच्चे बनकर आते हैं जिनके लिए यू गो ऑन गिविंग, यू कैन नॉट आस्क एनीथिंग. और जब उनको पंखा आ जाते हैं, बच्चे बोलते टाटा बाय बाय. अरे व्हाट अबाउट बी, आई डोंट नो, यू मैनेज. आजकल की लाइफ में तो और ज्यादा ही. सो इस तरह से विचार को शुद्ध करना है. तो एतावदिति निश्चिताः, दिस इज व्हाट इज द फाइनल ऑफ लाइफ. ऐसा जो सोचते हैं वो आसुरी लक्षण वाले हैं. और इसके अलावा आशापाश शतैर्बद्धा, कोई भी पॉजिटिव धर्म का कार्य करने के लिए उनके अंदर ना हिम्मत होता है, इनिशिएटिव होता है, क्योंकि वो सारे पाशों से, रस्सियों से बंधे हुए हैं. और रस्सी क्या है? आशा पाश शतै. हंड्रेड्स ऑफ रोप्स ऑफ वेन होप्स अबाउट गेनिंग दिस ऑब्जेक्ट, दैट एक्सपीरियंस. वी ऑल हैव दिस आशा पाश. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे करके आशा पाश शतैर्बद्धा. काम क्रोध परायण, राम परायण कृष्ण परायण नहीं, काम क्रोध परायण. एनी टाइम यू टच देम, either kama or krodha will come out, nothing else. Then ihante kama bhogartam anyayena artha sanchayan. With all the अन्याय अधर्म मार्ग से वो अपने डिजायर फुलफिलमेंट के लिए सारे वेल्थ इकट्ठा करते जाते हैं, है ना. इफ यू सी रीड दिस चैप्टर ऑफ गीता एंड रीड द न्यूज़पेपर, इट लुक्स सेम. टीवी में कोई भी न्यूज चैनल पढ़ो, देखो, तो लगता है कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. देन उनका एरोगेंस का जो बात जो भगवान आगे के 3 श्लोकों में बोलते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. कहते हैं इदम अद्य मया लब्धम. दिस इज, यू सी, क्या क्या चीज मैंने सारा प्राप्त किया है. सम पीपल हैव दैट टाइप ऑफ फैंसी ना, सारे चीज खरीद के लाते हैं इधर से उधर से. देन सब लोगों को बुलाते हैं इदम अद्य मया लब्धम. टाइप ऑफ एरोगेंस. एटीट्यूड क्या होना है? वॉट एवर इज गिवन बाय द लॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ गॉड. लेकिन जो भी ऐश्वर्य है हमारे पुण्य के कारण भगवान ने दिया. पुण्य खत्म हो गया तो भगवान सारा वापस ले लेते. एक तरह है वो ले जाने का, दूसरा क्या है, हमें लायक नहीं रखते हैं उन सबको भोग करने का. बोथ वेज लॉर्ड विल टेक अवे थिंग्स. दैट एटीट्यूड होना है. अदरवाइज इदम अद्य मया लब्धम, दिस इज व्हाट आई हैव अचीव्ड टुडे. देन इमं प्राप्से मनोरथम,
इतना ही नहीं, मेरे मन में इतने सारे और मनोरथ है, इन सब को ही मैं अकेला जो है मैं सब प्राप्त करूंगा। फिर इदम अस्ति, दिस एवरीथिंग इज देयर विथ मी, इदम अभी मैं भविष्यति, है ना। आज ये 2 बिल्डिंग बनाया और 4 बनाऊंगा, या मैंने ये प्राप्त की वो प्राप्त किया है। दैट मीन ये क्या हो रहा है इस एनालिसिस में, भगवान क्या कह रहे हैं, जो सबसे पहले बताया ना, दम बहा दर्पहा अभिमानम, उसका एक्सप्रेशन हो रहा है ना। दैट ईगोलेसनेस, दैट फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड बोथ फॉर द गॉड एज वेल एज फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी हैज हेल्प्ड मी, दैट इज व्हाई आई हैव कम अप। जो टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझे पास किया, नौकरी दिया, ये सब इनका सहयोग नहीं होता तो क्या मैं बन सकता हूं क्या कुछ? एवरीवेयर इफ यू सी, सोसाइटी के रूप में भगवान हमको डायरेक्टली हेल्प कर रहे, और इनडायरेक्टली परमात्मा की ही कृपा है जिसके द्वारा हमको हो रहा है। ये हम टुकरा कर मैं ही जब सब कुछ हो रहा है करता हूं ऐसा कहते हैं ना, उसको आसुरी संपदा है। ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हाउ दे टॉक, आसुरी संपदा वाले हाउ दे फील इन देयर माइंड, यहाँ भगवान कह रहे इदम अद्य मया लब्धम इवं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनः धनम। This is about the wealth. And what about the bill? असौ मया हतः शत्रुः, देखा वो मेरे से कॉम्पीट कर रहा था, मैंने उसका नामो निशान टड़ैं। अभी 4-5 है, हनीशेज अपरान अभी प्लानिंग चल रहा है, उनको भी मैं करवा दूंगा कल्याण। कैसे करोगे तुम, ये सब क्यों कर रहे हो? ईश्वरोहम, आई एम द ईश्वर, सब मेरे हाथ में कंट्रोल है। देन अहम भोगी, I am the one to enjoy all the things. सिद्धोहम, whatever I want to do, I will be able to achieve success. बलवान, हर तरह का धन का बल, एवरी टाइप ऑफ बल, बलवान मैं हूं। फिर सुखी, और नेक्स्ट श्लोक में आढ्य अस्मि, आढ्य मीन्स विथ रिगार्ड टू द वेल्थ, आढ्य मीन्स द वन विद लॉट ऑफ वेल्थ, आढ्य अस्मि। देन अभिजनवान अस्मि, hundreds of followers I have, they will all listen to me. Then कोन्योस, this is the best of the expression in Gita I like. इससे बढ़िया, ये इससे नियरेस्ट वाला पहले अध्याय में अर्जुन के मुख से भगवान निकलवाते हैं, जब अर्जुन कहता है कैर मया सह योद्धव्यम, कौन है मेरे साथ लड़ने के लिए आए, देखना चाहता हूं, ले जाओ मुझे बीच में। मया सह कई योद्धव्यम, मेरे से लड़ने, कितना हिम्मत, कौन है बताओ। इससे भी पावरफुल सेंटेंस ये है, क्या है, कोन्योस्ति सदृशो मया, बताओ पूरे दुनिया में, इंडिया में 120 करोड़ लोग, मेरे समान कोई है क्या? नहीं, उतने पागल कोई नहीं। I like this one, कोन्योस्ति सदृशो मया ब्रांड। इन डिफरेंट, अरे बाबा as again said, हमने कभी आंख खोलकर बाहर आकर देखा क्या दुनिया को? जितने जितने क्वालिटी हमारे पास है, इट इज देयर सो वाइड स्प्रेड इन पीपल, सम आर एक्सप्रेसिंग, सम आर नॉट एक्सप्रेसिंग। एनीबडी कैन बी वाइज एनी टाइम इस दिस वर्ल्ड में ना, नथिंग इज सर्टेन दैट कोन्योस्ति। मैं तो ये कोशिश करता हूं, भगवान की कृपा के लिए मांगता हूं, the more qualities we have, the more humbleness we must have. Otherwise वही क्वालिटी अचीवमेंट जो है हमारे पतन के कारण बनते हैं। कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे, देखा, यक्षे मीन्स ऑल द यज्ञास आई कंडक्ट। देयर आर सम पीपल इन द ओल्डन डेज ना, राजा लोग कंपीट करते थे एक दूसरे से, उसने 1 अश्वमेध याग किया तो ये 10 करेगा। यू हैव डन 1, आई हैव डन 10 थिंग्स। देन यक्षे, यज्ञ करूंगा, दास्यामी, बिग बिग लाई लगे हर फेस्टिवल पे, बर्थडे पे, लॉट ऑफ दान वगैरह देना, आई कैन गिव ऑल द दान। ये कब अपना था कि अपन दान कर सकते हैं? मोदिष्ये, इन दिस वे आई विल एंजॉय। यक्षे दास्यामी मोदिष्ये इति, इन सबको फुल स्टॉप करके समराइज एक वर्ड में भगवान कह रहे हैं, इति अज्ञान विमोहिता, बेचारे उस अज्ञान के विमोह में, मोहिता ही नहीं है, विमोहिता, विशेषण मोहिता। And what is अज्ञान है यहाँ? Nothing is permanent and nothing is ours. इन दोनों से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, nothing is real, ये सब मिथ्या ही है, इट्स लाइक ए ड्रीम। इसको ही अज्ञान बोलते, इति अज्ञान विमोहिता। एंड द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अनेक चित्त विभ्रांता, उनके चित्त में इतने तरह के भ्रांतियां हैं। वो भ्रांतियों को कम करें या बढ़ाने के लिए भ्रांति भी लेते रहते। अनेक चित्त विभ्रांता, विभ्रमा, भ्रमणम, माइंड इज गोइंग ऑन मैनिपुलेटिंग दिस दैट दैट। और वो जो भ्रांति में कौन से जाल में वो लोग फंसे हैं? मोह जाल समावृता, बढ़िया वर्ड देखो, मोह जाल समावृता। देन प्रसक्ता, फुल्ली अटैच्ड टू काम भोगेशु, इन द डिजायर एंड एंजॉयमेंट।
ऐसे लोगों का अल्टीमेटली कहाँ जाना होता है, दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव थिंग फॉर अस टू एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड। वो क्या है? पतंती नरके अशुचौ। मतलब देयर आर टू कंपार्टमेंट्स इन नरक, शुचि नरक एंड अशुचि नरक। अशुचौ नरके, नरक ही अशुचि है ऐसा भी मानो। नरकः यह अशुचः अशौचः, उसमें अशुच विथ ऑल द इम्प्योरिटीज मिजरीज, जो नरक है उसमें लोग धीरे धीरे जाकर गिर जाएंगे। पतंती नरके शुचौ। और भी थोड़ा ऐड करते हैं, आत्म संभाविता। बड़े थिंग ना, आत्म संभाविता, आत्मा को सम्यक भावना करने वाले, आई एम ग्रेट एंड ऑल दैट। देन स्तब्धाः, स्तब्धाः मीन्स नॉन रेस्पॉन्सिव टू द इमोशंस ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द सेंसिटिवनेस, द स्तब्धता है ना। लोग दुखी हो रहे हैं, नो अलर्टनेस अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा बिकॉज ऑफ अवर ओन ईगो एंड प्रीऑक्यूपेशन, उसको बोलते हैं स्तब्धाः। और ये क्यों होता है? धन मान मदान्विता। अगेन, धन का मान का मद इतना हो गया कि वो अपने आत्मा को संभावन करते रहते हैं और दूसरों के लिए स्तब्ध रहते हैं। फिर यजन्ते नाम यज्ञैहि, वॉट एवर द बिग प्रोग्राम्स दे डू, और नाम यज्ञैहि मीन्स नाम के वास्ते करते हैं। दंभेन, वो भी दंभ दिखावे के लिए। अविधि पूर्वकम, उसमें तो विधि विधान होता ही नहीं है। सी एवरीथिंग भगवान सो क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं, अविधि पूर्वकम। फिर अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम च संश्रिताः। आश्रय किसका लेना है? दैवी संपदा का, परमात्मा की कृपा का, अपने आध्यात्मिक साधना का ना। अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम च संश्रिताः। और इन सब कारणों से एक बहुत दुख करने वाला बात, भगवान को दुखी करने वाला बात क्या है? माम, मुझे, आत्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यसूयका, है मेरे कमियां गलतियां निकालते हैं और मुझे हेट भी करते हैं वो लोग, मेरा निरादर करते हैं वो लोग, अपने अंदर भी ही और पूरे वर्ल्ड में भी। क्या कहा उन्होंने? माम, माम भगवान कृष्ण को, परमात्मा तत्व को, आत्मा एंड परदेहेषु प्रद्विषन्तः, अपने अंदर भी तो प्योर सेल्फ है उनका भी द्वेष हो गया और लोगों को भी इस तरह से नीचे दिखाने के कारण उनके अंदर भगवान का भी अपमान हो गया है। ऐसा वो लोग करते रहते हैं, राक्षस लोग। ईच क्वालिटी देखो, वी आर एक्सप्लेनिंग इन वेरी शॉर्ट में, बट दे नीड टू बी थॉट मोर एंड मोर, एलिमिनेट देम इन द दैवी संपदा फ्लड। और भगवान को ना ये एलिमिनेट करते करते शायद उनमें भी इतना इमोशन, गुस्सा आ गया कि वो डांटने लगे सबको और कह रहे अपना विश्वरूप को लेकर, तान अहम द्विषतः क्रूरान नराधमान संसारेषु क्षिपामि अजस्रम अशुभान। ऐसे जो क्रूर राक्षस लोग हैं ना, उनको मैं ना बार बार इस संसार में ढकलते जाऊंगा। तान हम द्विषतः, मुझे जो द्वेष करने वाले हैं उनको भगवान क्या कह रहे? क्रूरान, नॉट ओनली क्रूरान, नराधमान, मनुष्यों में अधम है। संसारेषु क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु, सारे राक्षस योनियों में, पशु योनियों में मैं उनको लेकर नहीं बिठाऊंगा। क्षिपामि, आई विल जस्ट थ्रो देम अवे, मेरे साथ मेरे पास आने ही नहीं दूंगा। तो इमेजिन आसुरी संपदा वालों के प्रति भगवान का कैसे भावना है। और वो लोगों को वहां भेजने के बाद क्या होगा उनका? आसुरीम योनिमापन्नाः मूढ़ाः जन्मनि जन्मनि, एक बार नहीं बार बार वो लोग आसुरी योनि में जाकर माम अप्राप्य एव, मुझे कभी भी वो लोग प्राप्त नहीं करेंगे। हे कौन्तेय ततः यान्ति अधमाम गतिम, उससे भी और अधम गति में जाएंगे। देखो, हमारा फ्यूचर को मन में रखकर प्रेजेंट को सुधारना है। ये इस तरह से राक्षसी संपदा, आसुरी संपदा समराइज करके इन सबके तीन मुख्य क्वालिटीज को भगवान हमारे सामने रखते हुए कह रहे, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः। सो नरक का द्वार आत्मा का नाश करने वाले तीन तरह का द्वार है। वो कौन है? काम, क्रोध, तदा लोभः। काम डिजायर, क्रोध एंगर, लोभः ग्रीड। तीनों का संबंध हमको पता है। जब काम का फुलफिलमेंट हो गया तो लोभ होता है, नहीं हुआ तो क्रोध होता है। तो काम डिजायर, क्रोध एंगर, लोभ ग्रीड, ये तीनों जो है नरक के द्वार है। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, एट एनी कॉस्ट दे हैव टू बी गिवन अप एज अर्ली एज पॉसिबल। ये तीन आसुरी संपदा को बढ़ाने वाले तीन मुख्य चीजें, इसके द्वारा व्यक्ति नरक में चला जाता है। एंड हाउ टू डू दैट सर? टेक्निक क्या है उसके लिए?
लास्ट 2 श्लोकों में भगवान बताते हैं यह शास्त्र विधि उत्सृज्य एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयः। इन तीनों नरक और तमस के द्वारों से बचकर लोग जो है अपना श्रेय खुद का करते हैं, ततः याति पराम गतिम, परमात्मा पद को भी वो लोग प्राप्त करते हैं। अगर नहीं है तो नरक में पहुंच जाएंगे काम क्रोध लोभ के कारण। और इस काम क्रोध लोभ से बचने का तरीका यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। देयर ओनली 2 वेज, अपने डिजायर विम्स एंड फैंस के अनुसार जीना, दूसरा शास्त्र ने जो बताया उसके अनुसार जीना। तो जो शास्त्र विधि को छोड़कर काम के कारण वर्तन व्यवहार करते हैं स न सिद्धिम अवाप्नोति, ही विल नेवर बी सक्सेसफुल एंड न सुखम, उनको कभी भी हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, न परांगतिम, नाइदर सक्सेस इन द एंडेवर नॉर द इनर हैप्पीनेस नॉर फ्यूचर एश्योरेंस। देयरफॉर करना क्या चाहिए लास्ट में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, हे अर्जुन तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। किसके लिए, कार्य अकार्य व्यवस्थित, जो करना है जो नहीं करना है, इस व्यवस्था को ठीक तरह समझने के लिए तुमको शास्त्र ही प्रमाण है। वेद पुराण सब जो है हमारे शास्त्र है वही प्रमाण है। कार्य देयरफॉर करना क्या चाहिए, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र में जो विधि विधान बताया है उसको जानकर कर्म कर तुम इह अर्हसि, यू सपोज टू डू और यू डिजर्व टू डू द एक्शंस, चाहे स्पिरिचुअल हो या वर्ल्डली हो, शास्त्र के अनुसार करने से कल्याण होगा। कैसे, ये नरक में ले जाने वाले ये त्रिविध जो है द्वार है काम क्रोध लोभ, आप उनसे बचेंगे। अगर नहीं है तो हम आसुरी गुणों को अपने अंदर बढ़ाएंगे, उसके द्वारा बार बार भगवान जो है हमको अपने से दूर वहां उस नरक में अधम योनि में फेंकते रहते हैं। एंड ये सारे राक्षसों का प्रवृत्ति हमको उन्होंने दिखाया। देयरफॉर फर्स्ट प्रे टू लॉर्ड एंड गुरु, एंड सेकंड खुद भी अलर्ट होकर जितने भी आसुरी संपदा हमारे अंदर है, लेट अस लिस्ट देम आउट फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 हफ्ता लगाकर, देन अपने स्वप्रयास से, गुरुओं के आशीर्वाद कृपा से, उपासना इत्यादि से उनको एलिमिनेट करना, ये 50% जॉब है। और साइमल्टेनियसली दूसरा क्या है, अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादि दैवी संपदा को भी हम अपने जीवन में जब लाते हैं तो फिर हम जीवन में अपनी श्रद्धा को निर्माण करेंगे। जब श्रद्धा बढ़ेगा तो हमको मोक्ष मिलता है। इसलिए कल का अध्याय श्रद्धा होगा, परसों का मोक्ष होगा। इस तरह ये दैवासुर संपद के द्वारा परमात्मा को पाने का ये टेक्निक है। भगवान से हम प्रार्थना करें। सर्वं कृष्णचंद्र चरणारविंदार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अच्छा, ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा।